पूरी दुनिया घूम लो, लेकिन अगर मन स्थिर नहीं होगा तो मजा नहीं आएगा। मन ही खुशियों का कारण है। ऐसी सीख गौतम बुद्ध ने कई सालों पहले उस वक्त की पीढ़ी को क्यों दी थी? इसके पीछे का रहस्य क्या है? आज इसी रहस्य के बारे में हम गौतम बुद्ध की कहानियों के माध्यम से जानेंगे। तो बिना देर किए चलिए उन कहानियों की शुरुआत करते हैं। पहली कहानी बहुत समय पहले की बात है। एक शहर में एक आलीशान और शानदार घर था। वह शहर का सबसे खूबसूरत घर माना जाता था। लोग उसे देखते तो तारीफ किए बिना नहीं रह पाते। एक बार घर का मालिक किसी काम से कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर चला गया। कुछ दिनों बाद जब वह वापस लौटा तो देखा कि उसके मकान से धुआं उठ रहा है। करीब जाने पर उसे घर से आग की लपटें उठती हुई दिखाई पड़ी। उसका खूबसूरत घर जल रहा था। वहां तमाशाबीनों की भीड़ जमा थी जो उस घर के जलने का तमाशा देख रही थी। अपने खूबसूरत घर को अपनी ही आंखों के सामने जलता हुए देख वह व्यक्ति चिंता में पड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे, कैसे अपने घर को जलने से बचाए। वह लोगों से मदद की गुहार लगाने लगा कि वे किसी भी तरह उसके घर को जलने से बचा लें। उसी समय उसका बड़ा बेटा वहां आया और बोला, पिताजी घबराइए मत, सब ठीक हो जाएगा। इस बात पर नाराज होता हुआ पिता बोला, कैसे न घबराऊं, मेरा इतना खूबसूरत घर जल रहा है। बेटे ने उत्तर दिया, पिताजी माफ कीजिएगा, एक बात मैं आपको अब तक बता नहीं पाया था। कुछ दिनों पहले मुझे इस घर के लिए एक बहुत बढ़िया खरीदार मिला था। उसने मेरे सामने मकान की कीमत की 3 गुनी रकम का प्रस्ताव रखा। सौदा इतना अच्छा था कि मैं इनकार नहीं कर पाया और मैंने आपको बिना बताए सौदा तय कर लिया। ये सुनकर पिता की जान में जान आई। उसने राहत की सांस ली और आराम से यूं खड़ा हो गया जैसे सब कुछ ठीक हो गया हो। अब वह भी अन्य लोगों की तरह तमाशाबीन बनकर उस घर को जलते हुए देखने लगा। तभी उसका दूसरा बेटा आया और बोला, पिताजी हमारा घर जल रहा है और आप हैं कि बड़े आराम से यहाँ खड़े होकर इसे जलता हुआ देख रहे हैं, आप कुछ करते क्यों नहीं? बेटा चिंता की बात नहीं है, तुम्हारे बड़े भाई ने यह घर बहुत अच्छे दाम पर बेच दिया है। अब ये हमारा नहीं रहा, इसलिए अब कोई फर्क नहीं पड़ता। पिता बोला, पिताजी भैया ने सौदा तो कर दिया था, लेकिन अब तक सौदा पक्का नहीं हुआ है, अभी हमें पैसे भी नहीं मिले हैं। अब बताइए इस जलते हुए घर के लिए कौन पैसे देगा? यह सुनकर पिता फिर से चिंतित हो गया और सोचने लगा कि कैसे आग की लपटों पर काबू पाया जाए। वह फिर से पास खड़े लोगों से मदद की गुहार लगाने लगा। तभी उसका तीसरा बेटा आया और बोला, पिताजी घबराने की सच में कोई बात नहीं है। मैं अभी उस आदमी से मिलकर आ रहा हूं जिससे बड़े भाई ने मकान का सौदा किया था। उसने कहा है कि मैं अपनी जुबान का पक्का हूं। मेरे आदर्श कहते हैं कि चाहे जो भी हो जाए अपनी जुबान पर कायम रहना चाहिए। इसलिए अब जो हो जाए, जबान दी है तो घर जरूर लूंगा और उसके पैसे भी दूंगा। पिता फिर से चिंता मुक्त हो गया और घर को जलते हुए देखने लगा। मित्रों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, एक ही परिस्थिति में व्यक्ति का व्यवहार भिन्न भिन्न हो सकता है और यह व्यवहार उसकी सोच के कारण होता है। उदाहरण के लिए जलते हुए घर के मालिक को ही लीजिए। घर तो वही था जो जल रहा था, लेकिन उसके मालिक की सोच में कई बार परिवर्तन आया और उस सोच के साथ उसका व्यवहार भी बदलता गया। असल में जब हम किसी चीज से जुड़ जाते हैं तो उसके छिन जाने पर या दूर जाने पर हमें दुहक होता है, लेकिन यदि हम किसी चीज को खुद से अलग कर देखते हैं तो एक अलग सी आजादी महसूस करते हैं और दुख हमें छूता तक नहीं है। इसलिए दुखी होना और ना होना पूर्णतः हमारी सोच और मानसिकता पर निर्भर करता है। सोच पर नियंत्रण रखकर या उसे सही दिशा देकर हम बहुत से दुखों और परेशानियों से न सिर्फ बच सकते हैं बल्कि जीवन में नई ऊंचाइयां भी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अब हमारे दूसरे कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, दूसरी कहानी कुछ इस प्रकार है। बहुत समय पहले एक बड़े से राज्य में राजा ब्रह्मदत्त राज्य करता था। उसके पुत्र का नाम दुष्ट कुमार था। दुष्ट कुमार स्वभाव से बहुत कठोर और सर्प के समान भयंकर था। बिना गाली गलौज और बिना मारे पीटे वह किसी से बात तक नहीं करता था। अपने दुष्ट स्वभाव के कारण वह लोगों को बहुत अप्रिय था। आंख की किरकिरी के समान वह सबको खटकता। एक दिन की बात है, दुष्ट कुमार अपने नौकरों चाकरों के साथ नदी के किनारे खेलने गया। इतने में बड़े जोर से बादल घिर आए और सब जगह अंधेरा छा गया। दुष्ट कुमार ने नौकरों से कहा, सेवको चलो मुझे नदी के बीच ले चलकर नहलाओ। नौकरों ने सोचा, क्यों ना हम इस पापी को यहीं समाप्त कर दें, राजा हमारा क्या बिगाड़ लेगा। इस प्रकार आपस में सलाह कर उन्होंने उस मनहूस को
नदी के बीच धार में डुबो दिया। घर लौटने पर जब राजकुमार के बारे में पूछा गया तो नौकरों ने कह दिया कि हमें मालूम नहीं वह कहाँ है। यह समाचार राजा के पास पहुंचा। उसने मंत्रियों से पूछा। मंत्रियों ने कहा, महाराज, हमने समझा कुमार नदी में नहाकर घर आ गए होंगे। राजा ने कुमार की खोज में चारों ओर आदमी दौड़ाए, किंतु उसका कहीं पता नहीं चला। उस दिन बहुत जोर की वर्षा हुई। दुष्ट कुमार के हाथ में नदी में बहता हुआ एक लक्कड़ पड़ गया। उस पर बैठा रोता चिल्लाता वह नदी में बहने लगा। उसी राज्य का एक धन्ना सेठ उस नदी किनारे हजारों सोने के सिक्के गाड़कर मरा था और धन के लोभ से अब सर्प बनकर वहां पैदा हुआ था। वर्षा के कारण सर्प के बिल में पानी भर गया और वह भी नदी की धार में बहने लगा। नदी में बहते हुए उसने इस लड़क को देखा और उसे पकड़कर वह उसके एक कोने में बैठ गया। इसी नदी के किनारे एक चूहा रहता था। यह चूहा भी पूर्व जन्म में वाराणसी का बड़ा सेठ था। उसने नदी के किनारे कई घड़े धन गाड़ कर रखा था और उसके लोभ से अब चूहा बनकर पैदा हुआ था। वर्षा के कारण चूहे के बिल में पानी भर गया और वह भी नदी में बहने लगा। यह चूहा भी उस बहते हुए लक्कड़ के किनारे जा बैठा। उस समय एक भिक्षु नदी के मोड़ पर अपनी पर्णशाला बनाकर रह रहा था। आधी रात को वह इधर उधर टहल रहा था। इतने में एकाएक किसी के रोने का शब्द सुनाई दिया। बाहर आकर देखा तो एक आदमी लक्कड़ पर बैठा नदी में बहा जा रहा है। भिक्षु ने सोचा, मेरे रहते हुए इसे अपने प्राणों से हाथ धोना पड़े, ये ठीक नहीं, अतएव नदी से निकालकर इसकी रक्षा करनी चाहिए। भिक्षु ने वहीं से चिल्लाकर कहा, डरो मत, डरो मत। और वह तेजी से पानी की धार को चीरता हुआ लक्कड़ के पास जा पहुंचा। लक्कड़ के सिरे को उसने जोर से पकड़ा और खींचकर नदी के किनारे ले आया। भिक्षु ने देखा कि लक्कड़ के ऊपर राजकुमार के अतिरिक्त एक सर्प, एक चूहा और एक तोता भी बैठे हुए हैं। उन्हें उठाकर वह अपनी कुटिया में ले आया। उसने आग जलाई और उनकी परिचर्या में लग गया। भोजन खिलाते समय भी भिक्षु ने सर्प आदि का ही अधिक ध्यान रखा। भिक्षु का यह आचरण राजकुमार को बहुत बुरा लगा। उसने सोचा, देखो इस पाखंडी को, मुझ जैसे राजकुमार का ध्यान न कर, यह पहले इनकी सेवा करता है। कुछ समय बाद चारों स्वस्थ हो गए तो उन्होंने अपने घर जाने की इच्छा प्रकट की। सबसे पहले सर्प ने उठकर भिक्षु को नमस्कार कर कहा, भंते, आपने मेरे ऊपर महान उपकार किया है। मैं आपका बहुत कृतज्ञ हूँ। आप मुझे दरिद्र न समझें। नदी के किनारे मेरा बड़ा खजाना गड़ा हुआ है। आपको यदि कभी धन की आवश्यकता हो तो आप उस स्थान पर जाकर दीर्घ कहकर पुकारें, मैं आपकी सेवा में उपस्थित हो जाऊंगा। इसके बाद चूहे ने उठकर कहा, भंते, आप नदी के किनारे उंदुर कहकर आवाज लगाए, मैं शीघ्र ही आपकी सेवा में उपस्थित होऊंगा। तत्पश्चात राजकुमार की बारी आई। राजकुमार ने मन ही मन सोचा, यह तपस्वी बड़ा पाखंडी है। जब यह मेरे घर आएगा तो मैं इसे जीवित न छोड़ूंगा। उसने कहा, भंते, मेरे राजा होने के बाद आप मेरे यहाँ अवश्य पधारें। मैं आपका बहुत सत्कार करूंगा। कुछ समय बाद भिक्षु ने सोचा, चलूं, इन सब की परीक्षा करूं और देखूं कौन कौन क्या करता है। सबसे पहले भिक्षु सांप के बिल के पास पहुंचा। आवाज सुनते ही सांप तुरंत बिल से निकलकर आया और कहने लगा, महाराज, मेरा सब धन स्वीकार कर कृतार्थ करें। भिक्षु यह कहकर चल पड़ा कि फिर कभी आऊंगा। चूहे ने भिक्षु के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट की। भिक्षु ने उन्हें भी वही उत्तर दिया। कुछ समय बाद भिक्षा मांगते हुए उसने उस राज्य में प्रवेश किया जहां दुष्ट कुमार था। उस समय राजा अपने हाथी पर बैठकर बहुत से नौकर चाकरों के साथ नगर की प्रदक्षिणा कर रहा था। भिक्षु को दूर से आते हुए देखकर उसने सोचा, यह वही पाखंडी है जो मेरे घर मुफ्त में रहने और खाने के लिए आ रहा है। अतएव इसके कुछ मांगने के पहले ही इसका सिर कटवा देना चाहिए। राजा ने कर्मचारियों को संकेत करते हुए कहा, देखो, यह पाखंडी मुझसे कुछ मांगने आ रहा है। इस मनहूस को मेरे पास न आने दो। इसे पकड़कर इसके हाथ बांध लो और चौराहों पर पीटते हुए नगर के बाहर निकाल दो। इसके बाद सिर काटकर धड़ को सूली पर लटका दो। राजा की आज्ञा पाते ही कर्मचारियों ने भिक्षु को पकड़ लिया और मारने के लिए ले चले। भिक्षु सोचता हुआ जा रहा था, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी पानी से रक्षा करने की अपेक्षा लकड़ी के लट्ठे की रक्षा करना ही अच्छा है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है। महंत भिक्षु ने दुष्ट कुमार की जान बचाई और समय आने पर उस दुष्ट राजकुमार ने अपनी जान बचाने वाली की जान लेने की कोशिश की। दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति सर्प से अधिक खतरनाक होता है। जब कभी आपको चुनाव करना हो तो ध्यान रखें, एक दुष्ट व्यक्ति की सहायता करने से अच्छा है किसी सर्प की सहायता की जाए। कम से कम वह एहसानमंद तो होगा। तो दोस्तों चलिए अब तीसरी कहानी की शुरुआत करते हैं।
तीसरी कहानी। भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता। किसी गांव में एक बहुत ही ज्ञानी पंडित रहता था। एक दिन वह अपने बचपन के दोस्त से मिलने के लिए दूसरे गांव में जा रहा था। उसका वह दोस्त बचपन से ही गूंगा और एक पैर से अपाहिज था। उस पंडित के गांव से उसके दोस्त का घर काफी दूर था। वहां जाने के लिए बीच बीच में कई सारे छोटे छोटे गांव पड़ते थे। पंडित रास्ते में अपनी धुन में चला जा रहा था। चलते चलते उसकी मुलाकात एक व्यक्ति से होती है। वह भी पंडित के साथ चलने लगता है। उस आदमी को देखकर पंडित बहुत खुश हो जाता है। उसने सोचा चलो अच्छा हुआ, साथ साथ चलने से उसका सफर आसानी से कट जाएगा। बात की शुरुआत करने के लिए उस पंडित ने उस व्यक्ति से उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम धर्मराज बताया। पंडित को यह नाम कुछ अजीब सा लगा, लेकिन उसने नाम के विषय में कुछ और पूछना उचित नहीं समझा। दोनों धीरे धीरे साथ में चल रहे थे। तभी रास्ते में एक गांव आता है। गांव का प्रवेश द्वार आते ही धर्मराज ने पंडित से कहा, तुम आगे चलो, मुझे इस गांव में एक काम है, मैं तुमसे आगे मिलता हूं। पंडित ने कहा ठीक है। वह आगे रिश्ते में चल देता है। कुछ देर बाद उस गांव में खबर फैली कि एक व्यक्ति को सांड ने अपनी सींग में फंसाकर मार दिया है। जैसे ही सांड ने उस व्यक्ति को मारा, ठीक कुछ ही देर में धर्मराज पंडित के पास आ गया। फिर दोनों चलना शुरू कर देते हैं और चलते चलते एक दूसरे गांव के द्वार पर पहुंच जाते हैं। उस गांव के बाहर एक बड़ा और विशाल मंदिर बना हुआ था। वहां पर आराम करने की सुविधा काफी बढ़िया लग रही थी। पंडित के दोस्त का घर अभी वहां से बहुत दूर था और रात भी होने वाली थी। तो पंडित ने धर्मराज से कहा, रात होने वाली है, पूरे दिन चलते चलते थक भी चुके हैं और भूख भी लग रही है, तो यहाँ पर भोजन करके यहीं पर हम विश्राम कर लेते हैं, फिर सुबह के समय आराम से आगे की यात्रा जारी करेंगे। धर्मराज ने कहा ठीक है, मुझे इस गांव में किसी को कुछ जरूरी सामान देने जाना है, तुम भोजन करके आराम करो, मैं बाद में आकर भोजन कर लूंगा। इतना कहकर वह वहां से चला जाता है। लेकिन उसके जाते ही कुछ ही देर बाद धुआं उठता हुआ दिखाई देता है और देखते ही देखते पूरे गांव में आग लग जाती है। पंडित ने हैरानी से सोचा कि यह धर्मराज जहां भी जाता है वहां कोई ना कोई अनहोनी जरूर हो जाती है, कुछ तो गड़बड़ है इस व्यक्ति में। लेकिन पंडित ने रात्रि में धर्मराज से कुछ भी पूछना उचित नहीं समझा। सुबह होते ही दोनों फिर से अपनी यात्रा शुरू कर देते हैं। कुछ देर चलने के बाद रास्ते में फिर से एक गांव आता है। धर्मराज ने फिर पंडित से कहा, आप आगे चलिए, मुझे इस गांव में अपने मित्र से मिलने जाना है, मैं अपने दोस्त से मिलने के बाद आगे रास्ते में मिलूंगा। यह कहकर धर्मराज वहां से चला गया। लेकिन पंडित इस बार आगे नहीं गया। वहीं खड़ा होकर धर्मराज को देखता रहा कि वह कहां जा रहा है और क्या करता है। तभी थोड़ी देर बाद लोगों की आवाज सुनाई देने लगी कि एक व्यक्ति को सांप ने काट लिया है और उसकी मृत्यु हो गई है। ठीक उसी समय धर्मराज फिर पंडित के पास पहुंच गया। लेकिन इस बार पंडित से रहा नहीं गया और उसने धर्मराज से पूछ ही लिया कि तुम जिस भी गांव में जाते हो वहां कोई ना कोई अनहोनी जरूर हो जाती है, क्या तुम मुझे बता सकते हो, यह ऐसा क्यों हो रहा है? धर्मराज ने कहा, पंडित जी आप तो मुझे बहुत ज्ञानी मालूम पड़े थे, इसीलिए मैं आपके साथ चलने लगा था, क्योंकि ज्ञानियों का साथ बहुत अच्छा होता है, परंतु आप अभी तक समझ नहीं पाए कि मैं कौन हूँ। पंडित ने कहा, मैं समझ गया हूँ, लेकिन मुझे कुछ शंका है, अगर आप ही अपना उपयुक्त परिचय दे दें तो मेरे लिए आसानी होगी। तब धर्मराज ने जवाब दिया कि मैं यमदूत हैं और यमराज की आज्ञा से उन लोगों के प्राण हरण करता हूं जिनकी उम्र पूरी हो चुकी है। हालांकि पंडित को पहले से ही इस बात की आशंका थी, फिर भी धर्मराज के मुंह से ये बातें सुनकर वह घबरा गया। लेकिन वह हिम्मत करके पूछता है कि अगर तुम सच में यमदूत हो तो मुझे बताओ, अगली मृत्यु किसकी है? धर्मराज ने जवाब दिया, अगली मृत्यु तुम्हारे उसी मित्र की है जिससे तुम मिलने जा रहे हो, और उसकी मृत्यु का कारण भी तुम ही बनोगे। ये बात सुनकर पंडित सहम गया और सोच में पड़ गया कि अगर सच में यह धर्मराज यमदूत हुआ तो उसकी बात भी सच होगी और उसके कारण मेरे बचपन के सबसे अच्छे मित्र की मृत्यु हो जाएगी। तो सबसे अच्छा तो यही होगा कि मैं अपने मित्र से मिलने ही ना जाऊं, कम से कम मैं उसकी मृत्यु का कारण तो नहीं बनूंगा। धर्मराज ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम जो सोच रहे हो वो सब मुझे पता है, मगर तुम्हारे अपने मित्र से मिलने न जाने से नियति नहीं बदल जाएगी। तुम्हारे मित्र की मृत्यु तो निश्चित है और वह अगले कुछ ही पलों में घटित होने वाली है। महाकाल के मुंह से ऐसी बातें सुनकर पंडित को झटका लगा, क्योंकि महाकाल ने पंडित के मन की बातें पढ़ ली थी, जो कि एक सामान्य व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। अब पंडित को विश्वास हो गया कि यह धर्मराज सचमुच में यमदूत ही हैं। जब पंडित को यह पूर्ण विश्वास हो गया कि धर्मराज जी यमदूत हैं तो वह घबरा गया।
वह अपने मित्र की मृत्यु का कारण नहीं बनना चाहता था, इसलिए वह पलटकर अपने गांव की तरफ वापस जाने लगा। लेकिन जैसे ही पंडित वापस जाने के लिए मुड़ा, उसने देखा कि उसका मित्र तेजी से उसकी तरफ चला आ रहा है, जो कि पंडित को देखकर अत्यंत प्रसन्न दिखाई पड़ रहा था। अपने मित्र के आने की गति को देखकर पंडित को ऐसा लगा कि जैसे उसका मित्र काफी देर से उसका ही पीछा कर रहा है। लेकिन वह बचपन से ही गूंगा था और एक पैर से लंगड़ा भी था, इसलिए ना तो वह पंडित को आवाज देकर रोक पाया था और ना ही उस तक पहुंच पा रहा था। लेकिन जैसे ही वह पंडित के पास पहुंचा, अचानक ही जमीन पर गिर पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। पंडित हक्का बक्का होकर धर्मराज की ओर देखने लगा, जैसे कि वह पूछना चाह रहा हो कि आखिर क्या हुआ। धर्मराज पंडित के मन में उठ रहे प्रश्नों को समझ गया और बोला, तुम्हारे मित्र ने पिछले गांव में ही तुम्हें देख लिया था और वे वहीं से ही तुम्हारा पीछा कर रहा था, लेकिन गूंगा और लंगड़ा होने की वजह से वह तुम तक नहीं पहुंच पाया। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर तुम तक पहुंचने का प्रयास किया, लेकिन बुढ़ापे में बचपन जैसी ताकत नहीं होती, इसलिए हार्ट अटैक होने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। क्योंकि वह तुमसे मिलने के लिए अपनी सीमाओं को तोड़कर तुम्हारे पीछे भाग रहा था, इसलिए अपने मित्र की मृत्यु का कारण भी तुम ही कहलाओगे। अब पंडित को पूर्णतः विश्वास हो गया था कि धर्मराज एक यमदूत है और उसका कार्य जीवों के प्राण हरना है। लेकिन पंडित एक ज्ञानी व्यक्ति था, वह यह भी जानता था कि मृत्यु पर किसी का वश नहीं है, सबको एक ना एक दिन मरना ही है। यही सोचकर उसने अपने आप को संभाल लिया। लेकिन अचानक ही पंडित के मन में अपनी मृत्यु के बारे में जानने की इच्छा हुई, इसलिए उसने धर्मराज से पूछा कि जब मृत्यु मेरे दोस्त की होनी थी तो तुम शुरू से ही मेरे साथ क्यों चल रहे थे। यह प्रश्न सुनकर धर्मराज जोर से हंसा और बोला, मैं तो हर पल हर क्षण सभी के साथ चलता हूं, किंतु लोग पहचान नहीं पाते, क्योंकि लोगों के पास अपनी समस्याओं के अलावा किसी और व्यक्ति, वस्तु या घटना के बारे में सोचने का वक्त नहीं है, समझने या उसे देखने का समय ही नहीं होता। पंडित ने कहा, तो क्या तुम ये बता सकते हो कि मेरी मृत्यु कब, कहां और कैसे होगी। महाकाल ने कहा, हालांकि किसी भी सामान्य जीव के लिए अपनी मृत्यु के बारे में जानना ठीक नहीं है, क्योंकि कोई भी जीव हो वो अपनी मृत्यु के बारे में जानकर बहुत दुखी हो जाता है। हालांकि तुम जानी व्यक्ति मालूम पड़ते हो और तुमने जिस तरीके से अपने मित्र की मृत्यु को सहन कर लिया है, उसे देखकर लगता है कि तुम अपनी मृत्यु के बारे में जानकर भी दुखी नहीं होंगे। तो तुम्हारी मृत्यु आज से ठीक 6 महीने बाद आज ही के दिन किसी दूसरे राज्य में फांसी लगने से होगी। और सबसे हैरानी की बात तो यह होगी कि तुम स्वयं ही खुशी से उस फांसी को स्वीकार कर लोगे। इतना कहकर धर्मराज वहां से चला गया, क्योंकि अब धर्मराज के पास पंडित के साथ चलते रहने का कोई कारण न था। इसके बाद पंडित ने अपने मित्र के शरीर का अंतिम संस्कार किया और यथाशक्ति उसके क्रियाकर्म करके अपने गांव वापस आ गया। लेकिन कोई व्यक्ति कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, अपनी मृत्यु के बारे में जानकर दुखी तो होता ही है और मृत्यु से बचने का कोई ना कोई उपाय भी खोजता है। तो पंडित ने भी वही किया। क्योंकि पंडित विद्वान था, इसलिए उसकी पहचान उस राज्य के राजा तक थी। पंडित ने सोचा कि राजा के पास तो कई सारे ज्ञानी मंत्री हैं, वो मेरी मृत्यु से संबंधित समस्या का कोई न कोई समाधान निकाल ही लेंगे। पंडित यही सब सोचता हुआ राज दरबार में पहुंच जाता है और राजा सारी घटना के बारे में बताता है। राजा ने अपने मंत्रियों को सारी समस्या बताई और उनसे सलाह मांगी। अंत में सभी ने विचार विमर्श करके कहा, अगर पंडित की बात सही है तो उसकी मृत्यु भी 6 महीने बाद ही होगी। लेकिन मृत्यु तो तब होगी जब वह किसी दूसरे राज्य में जाएगा। यदि वह किसी दूसरे राज्य में जाए ही ना तो मृत्यु ही नहीं होगी। मंत्रियों की यह सलाह राजा को भी सही लगी। इसके बाद पंडित के रहने की सारी व्यवस्था महल में ही कर दी गई और राजा के आदेश के बिना उस पंडित से किसी को भी नहीं मिलने दिया जाता था। लेकिन पंडित कहीं भी आ जा सकता था, ताकि पंडित को ये ना लगे कि वो राजा की कैद में है। परंतु पंडित डर के मारे स्वयं ही कहीं आता जाता नहीं था। धीरे धीरे महीने गुजरे गए और पंडित की मृत्यु का समय नजदीक आने लगा और अंततः वह भी दिन आ गया जिस दिन पंडित की मृत्यु होनी थी। तो जिस दिन पंडित की मृत्यु होनी थी उसकी एक रात पहले पंडित डर के मारे जल्दी ही सो गया, ताकि जल्दी से वह रात बीत जाए और अगला दिन आ जाए, ताकि मृत्यु टल सके। लेकिन पंडित को नींद में चलने की बीमारी थी और अपनी इस बीमारी के बारे में वह स्वयं ही नहीं जानता था। तो फिर राजा, मंत्री या किसी वैद्य को इसके बारे में बताने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता।
पंडित अपनी मृत्यु को लेकर बहुत चिंतित था। वह पिछले कई दिनों से ठीक से सो भी नहीं पा रहा था, और नींद में चलने की बीमारी भी तभी होती है जब व्यक्ति ठीक से सो नहीं पा रहा हो। तो उस रात भी पंडित को नींद में चलने का दौरा पड़ा। वह उठा और महल से निकलकर अस्तबल में गया। क्योंकि पंडित राजा का खास मेहमान था, इसलिए किसी भी पहरेदार ने उसे नहीं रोका और ना ही किसी तरह की कोई पूछताछ की। अस्तबल में पहुंचकर वह सबसे तेज चलने वाले घोड़े की पीठ पर सवार होकर नींद में ही अपने राज्य की सीमा से बाहर दूसरे पड़ोसी राज्य में चला गया। इतना ही नहीं, वह दूसरे राज्य के राजा के महल में पहुंचा। उस महल के पहरेदारों ने भी उसे नहीं रोका और न ही कोई पूछताछ की। सभी लोग रात्रि का अंतिम प्रहार होने के कारण गहरी नींद में थे। वह पंडित सीधे राजा के सैन्य कक्ष में पहुंचा, जहां राजा और रानी सो रहे थे। वह पंडित वहीं जाकर सो गया। सुबह हुई तो राजा ने पंडित को रानी के बगल में सोया हुआ देखा तो है बहुत क्रोधित हो गया। राजा ने पंडित को कैद करने का आदेश दे दिया। पंडित गिरफ्तार हो गया, लेकिन पंडित तो भौंचक्का था। उसे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह दूसरे राज्य में और राजा के सैन्य में कैसे पहुंचा। लेकिन वहां उसकी ये सब सुनने वाला कोई नहीं था। राजा ने पंडित को दरबार में पेश करने का आदेश दिया। कुछ देर बाद उस पंडित को दरबार में लाया गया। पंडित को देखते ही राजा इतना आग बबूला हो गया कि उसे फांसी पर चढ़ा देने का हुक्म सुना दिया। फांसी की सजा सुनकर पंडित कांप गया, लेकिन फिर भी थोड़ी सी हिम्मत जुटाकर राजा से बोला, महाराज, मैं नहीं जानता कि मैं राजमहल तक कैसे पहुंचा। मैं यह भी नहीं जानता हूं कि आपके सैन्य कक्ष तक में कैसे आया, और आपके महल के किसी पहरेदार या सैनिक ने मुझे रोका क्यों नहीं। लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि आज मेरी मृत्यु होनी थी, और वो होनी भी जा रही है। राजा को यह बात थोड़ी अजीब लगी। उसने पंडित से पूछा, तुम्हें कैसे पता कि आज तुम्हारी मृत्यु होनी है। राजा के इस प्रश्न के जवाब में पंडित ने पिछले 6 महीने की सारी घटना सुना दी। राजा को सुना दिया और बोला, महाराज, मेरा क्या, किसी भी सामान्य व्यक्ति में इतना साहस नहीं कि वह राजा के सैन्य कक्ष में राजा की उपस्थिति में रानी के साथ सो जाए। राजा को पंडित की बात में थोड़ा तर्क दिखाई पड़ा, परंतु उसने सोचा कि यह मृत्यु से बचने के लिए धर्मराज और उसके द्वारा अपनी मृत्यु की भविष्यवाणी की कहानी बना रहा है। इसलिए राजा ने पंडित से कहा, यदि तुम्हारी बात सत्य है और आज ये तुम्हारी मृत्यु का दिन है, जैसा कि यमदूत धर्मराज ने तुमसे कहा था, तो आज तुम्हारी मृत्यु का कारण मैं नहीं बनूंगा। लेकिन यदि तुम्हारी बात झूठी निकली तो निश्चित ही आज तुम्हारी मृत्यु का दिन होगा। क्योंकि जिस राज्य से पंडित आया था, उस राज्य का राजा इस राजा का मित्र था। इसलिए इस राजा ने तुरंत अपने कुछ सैनिकों को पड़ोसी राजा के पास भेजकर पंडित की बात की सत्यता का प्रमाण मांगा। भेजे गए सैनिक शाम तक लौटे और उन्होंने राजा को बताया कि महाराज, पंडित जो कुछ भी कह रहा है वो सब सत्य है। पड़ोसी राज्य के राजा ने पिछले 6 महीने से पंडित के रहने की सारी व्यवस्था अपने ही महल में कर रखी थी। पंडित राजा का खास मेहमान था। कल शाम राजा आखिरी बार पंडित से उसके कक्ष में मिले थे, और उसके बाद यह इस राज्य में कैसे पहुंच गया, इसकी जानकारी किसी को भी नहीं है। इसलिए उस राज्य के राजा के अनुसार पंडित को फांसी की सजा देना ठीक नहीं है। लेकिन राजा के सामने एक नई समस्या थी, क्योंकि उसने बिना पूरी बात जाने ही पंडित को फांसी की सजा सुना दी थी। इसलिए अगर पंडित को फांसी नहीं दी जाती तो राजा के वचन का अपमान हो जाएगा। लेकिन अगर राजा की बात का मान रखा जाए तो बेवजह ही एक निर्दोष व्यक्ति की मौत हो जाएगी। राजा ने अपने सभी मंत्रियों से इस बारे में सुझाव मांगा। तो मंत्रियों ने राजा को सुझाव दिया कि महाराज, पंडित को एक कच्चे सूत के धागे से फांसी लगवा दी जाए। इससे आपके कथन का भी मान रह जाएगा, और कच्चे सूत के धागे से पंडित को फांसी भी नहीं लगेगी और उसके प्राण भी बच जाएंगे। राजा को मंत्रियों का यह सुझाव पसंद आया और उसने ऐसा ही करने का आदेश दे दिया। पंडित के लिए कच्चे सूत के धागे से फांसी का फंदा बनाया गया और नियम के अनुसार पंडित को फांसी पर चढ़ाया जाने लगा। सभी लोग बहुत खुश थे कि ना तो पंडित मरेगा और ना ही राजा का वचन खाली जाएगा। पंडित को भी पूर्ण विश्वास था, ये सूत के धागे से तो उसकी मृत्यु हो ही नहीं सकती। इसलिए उसी पर चढ़ने के लिए तैयार हो गया। जैसा कि धर्मराज ने भविष्यवाणी की थी कि तुम खुद ही अपनी फांसी को स्वीकार करोगे। लेकिन जैसे ही पंडित को फांसी दी गई, सूत का धागा तो टूट गया, लेकिन टूटने से पहले उसने अपना काम कर दिया था। पंडित के गले की एक नस सूत के धागे के झटके से कट चुकी थी और पंडित जमीन पर पड़ा तड़प रहा था।
उसी पल उसके गले से खून की फुहार निकल रही थी और देखते ही देखते पंडित का शरीर पूरी तरह से शांत हो गया। सभी लोग आश्चर्यचकित थे और पंडित को मरता हुआ देख रहे थे। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि कच्चे सूत के धागे से भी किसी इंसान की मृत्यु हो सकती है, लेकिन घटना तो घट चुकी थी। नियति ने अपना काम कर दिया था और धर्मराज की भविष्यवाणी सच हो चुकी थी। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जो होना होता है वो होकर ही रहता है। हम चाहे कितनी ही सावधानी बरतें, कितना ही उपाय कर लें, लेकिन घटना और घटना की पूरी प्रणाली पहले से ही तय होती है, जिसे हम थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, शायद इसीलिए ईश्वर ने हमें भविष्य जानने की क्षमता नहीं दी है, ताकि हम अपने जीवन को ज्यादा बेहतर तरीके से जी सकें। और यही बात उस पंडित पर भी लागू होती है। अगर पंडित ने महाकाल से अपनी मृत्यु के बारे में ना पूछा होता तो 6 महीने तक राजा के महल में कैद रहकर डर डर कर जीने की बजाय ज्यादा बेहतर जीवन जीता। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको इस कहानी से एक अच्छी सीख मिली होगी। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों, चलिए अब चौथे कहानी की शुरुआत करते हैं। चौथी कहानी, एक व्यक्ति काफी समय से परेशान था, जिसके कारण वह बहुत चिड़चिड़ा और तनाव में रहने लगा। वह इस बात से परेशान था कि उसे घर का सारा खर्च उठाना पड़ रहा था। पूरे परिवार की जिम्मेदारी उसी पर है। उसके यहाँ कोई न कोई रिश्तेदार आता जाता रहता है। इन्हीं बातों को सोच सोच कर वह बहुत परेशान रहता था। इसी मानसिक तनाव के कारण वह अक्सर बच्चों को डांटते रहते हैं। उसका अपनी पत्नी से ज्यादातर किसी न किसी बात पर झगड़ा होता रहता था। एक दिन उसका बेटा उसके पास आया और बोला, पापा, मेरे स्कूल का होमवर्क करवा दो। वह व्यक्ति पहले से ही तनाव में था, इसलिए उसने अपने बेटे को डांटकर भगा दिया। लेकिन जब थोड़ी देर बाद उसका गुस्सा शांत हुआ तो वह बेटे के पास गया। उसने देखा कि बेटा सो रहा था और उसके हाथ में उसकी होमवर्क कॉपी थी। उसने कॉपी देखी और जैसे ही उसने कॉपी नीचे रखी, उसकी नजर होमवर्क के शीर्षक पर पड़ी। होमवर्क का शीर्षक वह था जो हमें पहले पसंद नहीं था, लेकिन बाद में वह अच्छा निकला। बच्चे को एक लिखना था इस शीर्षक पर। अनुच्छेद उसने क्या लिखा? जिज्ञासावश उसने बच्चे का लिखा पढ़ना शुरू किया। बच्चे ने लिखा, मैं अपनी अंतिम परीक्षा के लिए बहुत आभारी हूं, क्योंकि पहले तो ये अच्छा नहीं लगता, लेकिन उसके बाद स्कूल की छुट्टियां हो जाती हैं। इसके लिए मैं आपका बहुत बेहद धन्यवाद करता हूं। कड़वी दवाइयां जिनका स्वाद खराब होता है, क्योंकि शुरुआत में तो ये मुझे बहुत कड़वा लगता है, लेकिन बाद में ये मेरी बीमारी को ठीक कर देता है। मुझे सुबह जगाने के लिए मैं उस अलार्म घड़ी को धन्यवाद देता हूँ। वह हर सुबह मुझे बताता है कि मैं जीवित हूँ। मैं भगवान को भी धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने मुझे इतना अच्छा पिता दिया, क्योंकि शुरू में मुझे उनकी डांट बुरी लगती थी, लेकिन वह मेरे लिए खिलौने लाते थे, मुझे घुमाने ले जाते थे और अच्छी चीजें खिलाते थे। और मुझे खुशी है कि मेरे पास पिता हैं, क्योंकि मेरे दोस्त सोहन के पिता नहीं हैं। बच्चे का होमवर्क पढ़ने के बाद वह व्यक्ति उठा तो अचानक उसका मन बदल गया। बच्चे द्वारा लिखे गए शब्द उसके दिमाग में बार बार घूम रहे थे। खासकर उसकी आखिरी पंक्ति ने उसकी नींद उड़ा दी। फिर वह व्यक्ति चुपचाप बैठ गया और उसने उसकी परेशानियों के बारे में लिखना शुरू कर दिया। मुझे घर के सभी खर्चों का ध्यान रखना है। इसका मतलब है कि मेरे पास एक घर है और भगवान की कृपा से मैं उन लोगों से बेहतर स्थिति में हूं जिनके पास घर नहीं है। मुझे पूरे परिवार की जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। इसका मतलब है कि मेरा एक परिवार, एक पत्नी और बच्चे हैं, और भगवान की कृपा से मैं उन लोगों से अधिक भाग्यशाली हूं जिनके पास परिवार नहीं है और वह दुनिया में बिल्कुल अकेले हैं। कोई न कोई दोस्त या रिश्तेदार मेरे घर आते रहते हैं। इसका मतलब है कि मेरी एक सामाजिक प्रतिष्ठा है और मेरे पास मेरे सुख दुख बांटने के लिए लोग हैं। ये सब विचार आते ही उसने हाथ जोड़ लिए, आकाश की ओर देखा और कहा, हे भगवान, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे खेद है कि मैं आपकी कृपा को नहीं पहचान सका। उसके बाद उसका मन एकदम बदल गया। उसकी सारी परेशानियां और चिंताएं मानो दूर हो गई। उसे अपने अंदर एक अजीब सी शांति महसूस हुई। वह दौड़कर अपने बेटे के पास गया और सोते हुए बेटे को अपनी बाहों में ले लिया और उसका माथा चूम लिया और अपने बेटे और भगवान को धन्यवाद देने लगे। हमारे जीवन में जो भी समस्याएं हैं, जब तक हम उन्हें नकारात्मक दृष्टि से देखते रहेंगे, तब तक हम मुसीबत में रहेंगे। और जैसे ही हम उन चीजों को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना शुरू करते हैं, हमारा मन एकदम बदल जाएगा। हमारी सारी चिंताएं, सारी परेशानियां, सारे तनाव तुरंत खत्म हो जाएंगे और हम मुसीबत से बाहर निकलने के नए रास्ते देखना शुरू कर देंगे।
किसी ने क्या सुंदर शब्द कहे हैं, जो लोग फूल देखना चाहते हैं उनके लिए हमेशा फूल होते। महाभारत के एक संवाद में मृत्यु के बाद सबसे बड़े दानवीर कर्ण की आत्मा ने भगवान कृष्ण से पूछा कि मेरी मां ने मुझे जन्म के समय छोड़ दिया था, क्या यह मेरा पाप था कि मैंने एक नाजायज संतान के रूप में जन्म लिया? द्रोणाचार्य ने मुझे शिक्षा देने से इनकार कर दिया क्योंकि वह मुझे क्षत्रिय नहीं मानते थे, क्या यह मेरी गलती थी? परशुराम ने मुझे शिक्षा दी और सभी ने मुझे श्राप दिया कि मैं अपनी शिक्षा भूल जाऊंगा क्योंकि वह मुझे क्षत्रिय मानते थे। गलती से एक गाय मेरे तीर के रास्ते में आ गई और मर गई और मुझे गांव के लोगों का श्राप मिला। मुझे द्रौपदी के स्वयंवर में अपमानित होना पड़ा क्योंकि मेरे साथ किसी भी राज परिवार के सदस्य की तरह व्यवहार नहीं किया जाता था। यहाँ तक कि मेरी मां कुंती ने भी स्वयं इस तथ्य को स्वीकार किया था कि मैं उनके अन्य पुत्रों की रक्षा के लिए एक पुत्र हूं। मुझे जो कुछ भी मिला वह दुर्योधन की कृपा से मिला। तो क्या यह गलत है कि मैं दुर्योधन के प्रति अपनी वफादारी का ऋणी हूं? श्री कृष्ण मंद मुस्कान के साथ बोले, कर्ण, मैं पैदा होने से पहले जेल में पैदा हुआ था। मेरी मौत कंस मामा के रूप में मेरा इंतजार कर रही थी। जिस रात मैं पैदा हुआ उसी रात मैं अपने माता पिता से अलग हो गया था। तुम्हारा बचपन घोड़ों की हिनहिनाहट और धनुष बाणों वाले रथों की छाया में व्यतीत हुआ। मैंने बचपन में गायें चुराई और गोबर उठाया। जब मैं चल भी नहीं पाता था मुझ पर कहीं कहीं जानलेवा हमले होते थे। न सेना, न शिक्षा, न गुरुकुल और न महल। मेरे मामा मुझे सबसे बड़ा शत्रु मानते थे। जब आप सबकी प्रशंसा होती थी आपकी बहादुरी के लिए आपके शिक्षक और समाज से, उस समय मेरी शिक्षा भी नहीं हुई थी। बहुत समय बाद मुझे आर्षि सांदीपनि के आश्रम में जाने का अवसर मिला। कम से कम आपको अपनी पसंद की लड़की से शादी करने का मौका तो मिला। वो राधा भी न मिली जो मेरे प्राणों में बसती थी। मुझे इसे छोड़ना पड़ा। मुझे उन राजनीतिक कारणों से या उन महिलाओं के साथ कई शादियां करनी पड़ी जिन्हें मैंने राक्षसों से मुक्त कराया था। जरासंध के आतंक के कारण मुझे अपने परिवार को यमुना से एक सुदूर प्रांत में ले जाना पड़ा और उन्हें समुद्र के किनारे बसाना पड़ा। दुनिया ने मुझे कायर, धोखेबाज कहा। दुर्योधन जीत जाता तो जीत का श्रेय तुम्हें भी मिलता, लेकिन धर्मराज के युद्ध को जीतने का श्रेय अर्जुन को मिला। कौरवों ने अपनी हार के लिए मुझे जिम्मेदार माना। हे कर्ण, किसी का भी जीवन चुनौतियों से मुक्त नहीं है। हर किसी के जीवन में सब कुछ ठीक नहीं होता है। समस्या केवल यह है कि हर कोई अपनी समस्या को सबसे बड़ा मानता है। क्या सच है, क्या उचित है, यह हम अपनी आत्मा की आवाज से निर्धारित करते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कितनी बार हमारे साथ गलत व्यवहार किया जाता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितनी बार हमारा अपमान किया जाता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितनी बार हमारे अधिकारों का हनन होता है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि हम उन सभी से कैसे निपटते हैं। जो लोग विपरीत परिस्थितियों में भी सकारात्मक सोचते हैं उनके जीवन में कई परेशानियां कम हो जाती हैं। ऐसे में हमारे नकारात्मक विचार हमारे काम को बिगाड़ सकते हैं। इसके लिए हमें हमेशा सकारात्मक सोचना चाहिए। इस संबंध में लोक कथा। एक लोक कथा के अनुसार एक गांव में दो आर्षि एक छोटी सी कुटिया में एक साथ रहते थे। दोनों सुबह सुबह अलग अलग गांवों में जाकर भिक्षा मांगते हैं और फिर झोपड़ी में लौट आते हैं और फिर दिन भर हनुमान का नाम जपते रहते हैं। भीख मांगकर उनका जीवन चल रहा था। एक दिन वे दोनों अलग अलग गांवों में भीख मांगने निकले। शाम को दोनों वापस आए तो उन्हें पता चला कि गांव में तूफान आया है। पहले संत अपनी कुटिया पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि औंधी के कारण कुटिया आधी टूट गई है। उसकी त्योरी चढ़ गई और भगवान को कोसने लगे। संत ने सोचा कि मैं रोज मंदिर में भगवान का नाम जपता हूँ। दूसरे गांव में चोरों और लुटेरों के घर सुरक्षित हैं और हमारी झोपड़ी तोड़ दी। हम दिन भर पूजा करते हैं लेकिन भगवान को हमारी कोई परवाह नहीं है। ये भगवान कितना अदयालु है। वे हम जैसे भक्तों को दुख और दष्टों को सुख देते हैं। कुछ देर बाद एक अन्य संत भी वहां पहुंचे। उन्होंने टूटी झोपड़ी भी देखी। ये देखकर वह बहुत खुश हुआ और अपना सिर जमीन पर रखकर भगवान को धन्यवाद देने लगा। संत बोले, हे भगवान, आज मुझे विश्वास हो गया कि आप सचमुच हमसे प्रेम करते हैं। हमारी भक्ति और आराधना व्यर्थ नहीं गई। आपने इतने भीषण तूफान में भी हमारी आधी झोपड़ी बचा ली। हम आपकी झोपड़ी में आराम कर सकते हैं। आज से मेरा विश्वास और अधिक बढ़ गया है। इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि हमें हर स्थिति को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना चाहिए। नकारात्मक विचार मानसिक तनाव बढ़ाते हैं और हम अच्छी चीजें भी नहीं देख पाते। और सकारात्मक सोच की शक्ति दिखाने के लिए एक और कहानी सुनिए।
एक शहर में एक अमीर व्यापारी रहता था। एक दिन वह व्यापारिक यात्रा पर गया। रास्ते में घना जंगल था जिसे पार करके उसे अपनी मंजिल तक पहुंचना था, लेकिन वह चलने में बहुत थक गया था। इसीलिए वह आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ गया। आराम करते समय उसे प्यास लगी, लेकिन वह पानी नहीं लाया। वह सोचने लगा कि मेरे पास कुछ पानी है ताकि मैं अपनी प्यास बुझा सकूं। जैसे ही उसने ऐसा सोचा तभी एक चमत्कार हुआ और पानी से भरा एक घड़ा उसके सामने प्रकट हो गया। उसके बाद उसने पानी से अपनी प्यास बुझाई। कुछ देर बाद उसे भूख लग गई, लेकिन उसके पास खाना नहीं था। उसने खुद से कहा कि कितना अच्छा होगा अगर मुझे एक प्लेट में स्वादिष्ट भोजन मिल जाए तो मेरी भूख खत्म हो जाएगी। बात करते समय उसके साथ फिर से चमत्कार हुआ और विभिन्न व्यंजनों से भरी थाली सामने आ जाएगी। उसने पेट भर खाना खाया और फिर सो गया। उसने अपने मन से कहा कि मैं इस पत्थरीली जमीन पर कैसे सोऊंगा। काश कोई नरम बिस्तर होता। पलक झपकते ही एक आरामदायक बिस्तर उसके सामने आ गया। वह उस बिस्तर पर लेट गया। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह स्वर्ग में है, जहां उसकी सभी इच्छाएं एक के बाद एक पूरी हो रही हैं। वह इस बात से अनजान था कि जिस पेड़ के नीचे वह लेटा है वह कोई साधारण पेड़ नहीं, बल्कि एक कल्पित वृक्ष है जो सभी इच्छाओं को पूरा करने की शक्ति रखता है। बिस्तर पर लेटे लेटे अचानक उसके मन में एक विचार आया। यह जंगल कई तरह के जंगली जानवरों से भरा होगा जो किसी भी वक्त वहां हो सकते हैं। ऐसे में वह अपनी रक्षा भी नहीं कर पाएंगे। जैसे ही यह विचार उसके मन में आया, अचानक से एक खूंखार शेर वहां आ गया। वह शेर को अपने सामने देखकर पूरी तरह से भयभीत हो गया कि वह बच भी नहीं सका। शेर ने उस पर हमला किया और उसे मारकर खा गया। इस प्रकार एक नकारात्मक विचार ने उसकी जान ले ली। इसीलिए कहा जाता है कि मनुष्य अपने विचारों से प्रभावित होता है। सकारात्मक विचार हमेशा सकारात्मक परिणाम देते हैं, इसलिए हमेशा सकारात्मक सोच रखें। गौतम बुद्ध ने कहा है कि ब्रह्मांड की सारी शक्ति पहले से ही हमारी है। हम ही हैं जो अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेते हैं और फिर रोते हैं कि कितना अंधेरा है। और जहां तक खुशी की बात है तो ये कोई खुशी नहीं है, बल्कि ये हमारे अपने कार्यों से आता है। तो दोस्तों चलिए अब 5वीं कहानी की शुरुआत करते हैं। 5वीं कहानी, गौतम बुद्ध से सीखें खुद को। एक बार गौतम बुद्ध एक शहर में प्रवास कर रहे थे। उनके साथ कुछ शिष्य भी थे। एक दिन उनके शिष्य शहर में घूमने के लिए निकले। वे शहर में घूम ही रहे थे कि तभी शहर के कुछ लोगों ने उन्हें अपशब्द कहे। उनके बुरे शब्दों को सुनकर शिष्यों को बहुत बुरा लगा और वे वापस लौट गए। बुद्ध ने देखा कि शहर से लौटकर आए उनके सभी शिष्य बहुत क्रोध में दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने शिष्यों से पूछा, क्या बात है, आप इतने तनाव में क्यों हैं? तभी एक शिष्य क्रोध में बोला, हमें यहां से तुरंत चलना चाहिए। जब हम बाहर शहर में घूमने गए थे तो यहाँ के लोगों ने बिना वजह हमें बहुत बुरा भला कहा। जिस जगह हमारा सम्मान नहीं हो वहां हमें नहीं रहना चाहिए। बुद्ध ने कहा, क्या किसी और जगह तुम अच्छे व्यवहार की अपेक्षा रखते हो? दूसरे शिष्य ने कहा, इस शहर से तो अच्छे लोग ही होंगे। तब गौतम बुद्ध बोले, किसी जगह को सिर्फ इसलिए छोड़ देना ठीक नहीं कि वहां के लोग बुरा व्यवहार करते हैं। हमें तो कुछ ऐसा करना चाहिए कि जिस स्थान पर भी जाएं, उस स्थान को तब तक नहीं छोड़े जब तक अपनी अच्छाइयों से वहां के लोगों को सुधार न दे। हम जिस भी स्थान पर जाएं, वहां के लोगों का कुछ न कुछ भला करके ही वापस लौटें। बुद्ध ने कहा, जिस प्रकार युद्ध में बढ़ता हुआ हाथी चारों तरफ के तीर सहते हुए भी आगे बढ़ता जाता है, ठीक उसी तरह उत्तम व्यक्ति भी दूसरों के अपशब्दों को सहते हुए अच्छे कार्य करता रहता है। खुद को वश में करने वाले प्राणी से उत्तम कोई और नहीं हो सकता। बुद्ध की बात शिष्यों को अच्छी तरह से समझ में आ गई और उन्होंने वहां से जाने का इरादा त्याग दिया। तो दोस्तों चलिए अब छठी कहानी की शुरुआत करते हैं। छठी कहानी, मोची का लालच। किसी गांव में एक धनी सेठ रहता था। उसके बंगले के पास एक जूते सिलने वाले गरीब मोची की छोटी सी दुकान थी। उस मोची की एक खास आदत थी कि जो जब भी जूते सिलता तो भगवान के भजन गुनगुनाता रहता था। लेकिन सेठ ने कभी उसके भजनों की तरफ ध्यान नहीं दिया। एक दिन सेठ व्यापार के सिलसिले में विदेश गया और घर लौटते वक्त उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई। लेकिन पैसे की कोई कमी तो थी नहीं, सो देश विदेशों से डॉक्टर, वैद्य, हकीमों को बुलाया गया, लेकिन कोई भी सेठ की बीमारी का इलाज नहीं कर सका। अब सेठ की तबीयत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी। वह चल फिर भी नहीं पाता था। एक दिन वह घर में अपने बिस्तर पे लेटा था। अचानक उसके कान में मोची के भजन गाने की आवाज सुनाई दी।
आज मोची के भजन कुछ अच्छे लग रहे थे सेठ को। कुछ ही देर में सेठ इतना मंत्रमुग्ध हो गया कि उसे ऐसा लगा जैसे वो साक्षात परमात्मा से मिलन कर रहा हो। मोची के भजन सेठ को उसकी बीमारी से दूर लेते जा रहे थे। कुछ देर के लिए सेठ भूल गया कि वह बीमार है। उसे अपार आनंद की प्राप्ति हुई। कुछ दिन तक यही सिलसिला चलता रहा। अब धीरे धीरे सेठ के स्वास्थ्य में सुधार आने लगा। एक दिन उसने मोची को बुलाया और कहा, मेरी बीमारी का इलाज बड्ढे बड्ढे डॉक्टर नहीं कर पाए, लेकिन तुम्हारे भजन ने मेरा स्वास्थ्य सुधार दिया है। लो 1000 रुपये इनाम। मोची खुश होते हुए पैसे लेकर चला गया था। लेकिन उस रात मोची को बिल्कुल नींद नहीं आई। वो सारी रात यही सोचता रहा कि इतने सारे पैसों को कहां छुपा कर रखूं और इनसे क्या क्या खरीदना है। इसी सोच की वजह से वो इतना परेशान हुआ कि अगले दिन काम पे भी नहीं जा पाया। अब भजन गाना तो जैसे वो भूल ही गया था। मन में खुशी थी पैसे की। अब तो उसने काम पर जाना ही बंद कर दिया और धीरे धीरे उसकी दुकानदारी भी चौपट होने लगी। इधर सेठ की बीमारी फिर से बढ़ती जा रही थी। एक दिन मोची सेठ के बंगले में आया और बोला, सेठ जी, आप अपने ये पैसे वापस रख लीजिए। इस धन की वजह से मेरा धंधा चौपट हो गया। मैं भजन गाना ही भूल गया। इस धन ने तो मेरा परमात्मा से नाता ही तो डहवा दिया। मोची पैसे वापस करके फिर से अपने काम में लग गया। मित्रों, ये एक कहानी मात्र नहीं है। ये एक सीख है कि किस तरह हम पैसों का लालच हमको अपनों से दूर ले जाता है। हम भूल जाते हैं कि कोई ऐसी शक्ति भी है जिसने हमें बनाया है। आज के माहौल में ये सब बहुत देखते को मिलता है। लोग 24 घंटे सिर्फ जॉब की बात करते हैं, बिजनेस की बात करते हैं, पैसों की बात करते हैं। हालांकि धन जीवन यापन के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन उसके लिए अपने अस्तित्व को भूल जाना मूर्खता ही है। आप खूब पैसा कमाइए, लेकिन साथ ही साथ अपने माता पिता की सेवा करिए। जितनी मेहनत करोगे, जितना संयम रखोगे, उतनी ही बड़ी सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। ऐसी सिख गौतम बुद्ध ने कई सालों पहले उस वक्त की पीढ़ी को क्यों दी थी? इसके पीछे का रहस्य क्या है? आज इसी रहस्य के बारे में हम गौतम बुद्ध की कहानियों के माध्यम से जानेंगे। तो बिना देर किए चलिए उन कहानियों की शुरुआत करते हैं। पहली कहानी दोस्तों बहुत समय पहले की बात है। एक अत्यंत श्रद्धेय साधु थे। वह बहुत कम उम्र में ध्यान के लिए हिमालय की ऊंची ठंडी चोटियों पर चले गए और नागाओं के विभिन्न संप्रदायों के साथ 20 साल बिताने और दिव्य शक्तियां प्राप्त करने के बाद वापस आकर अपना आश्रम शुरू किया। जल्द ही उनके पास एक बड़ा अनुयायी आधार बनने लगा और वह अपने योग प्रशिक्षण, कल्याण शिक्षाओं और आकर्षण के कारण बहुत प्रसिद्ध हो गए। उनके अनुयायियों का दृढ़ विश्वास था कि उनके पास सर्वोच्च शक्तियां हैं और वे दबी जुबान में इस बारे में बात करते थे कि उनके पास अलौकिक शक्तियां हैं और वे कोई भी चमत्कार कर सकते हैं। उनके गरीब अनुयायियों में से एक रोचक नामक शिष्य उनके हिमालय से लौटने के शुरुआती दिनों से ही उनकी सेवा कर रहा था और पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ उनकी सेवा कर रहा था और गुरु को उनकी दैनिक गतिविधियों में सहज बनाने के लिए सभी कष्ट उठा रहा था। रोचक का दृढ़ विश्वास था कि भिक्षु कुछ विशेष प्रार्थनाएं और मंत्र जानता है जो महान धन प्रदान कर सकते हैं। वह उस दिन की प्रतीक्षा कर रहा था जब साधु उसकी सेवा से प्रसन्न होकर मंत्र बताएगा। जब कुछ वर्षों के बाद भी कुछ नहीं हुआ तो उसने साधु से पवित्र मंत्र बताने के लिए पूछना शुरू कर दिया, जो बहुत ही कम प्रयास से उसके जीवन को बदल देगा और उसे बहुत अमीर बना देगा। दूसरों की तरह भिक्षु ने भी उसे अपने जीवन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत, समर्पण, ईमानदारी और अपने काम पर ध्यान केंद्रित करने का मूल्य सिखाने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ और वह भिक्षु को परेशान करता रहा। लगातार उपद्रव से निराश होकर भिक्षु ने उसे मंत्र देने का फैसला किया और उसे अपने कमरे में बुलाया। उन्होंने अनुयायी के कान में 5 बार मंत्र फुसफुसाया और उसे मंत्र को अच्छी तरह से याद करने के लिए कहा। मंत्र इस प्रकार है, ओम नमो, हे भगवान, मुझे अपना काम पूरी लगन, ईमानदारी, समर्पण, कड़ी मेहनत और ध्यान के साथ करने का साहस और शक्ति दें और मुझे जीवन में बहुत सफल और समृद्ध बनाएं। रोचक इतने सरल मंत्र कार्य से बहुत प्रसन्न हुआ और उसने भिक्षु से पूछा कि वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए उसे कितने दिनों तक प्रार्थना करने की आवश्यकता है। गुरु ने उनसे कहा कि यह बहुत सरल है, उन्हें बस किसी शांतिपूर्ण स्थान पर पवित्र माला का उपयोग करके मंत्र को 101 बार दोहराना होगा। रोचक बहुत खुश हुआ
और उसने ध्यान के लिए किसी शांत स्थान पर जाने की अनुमति मांगी। जब वह दरवाजे की ओर जा रहा था, भिक्षु ने उसे बुलाया और कहा कि रोचक, रुको, यह अंतिम और बहुत महत्वपूर्ण निर्देश भी ले लो। ध्यान प्रक्रिया के दौरान बस याद रखें, आपको बंदरों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। बंदरों को अपने विचारों में बिल्कुल भी न आने दें, और यदि आप बंदरों के बारे में सोचते हैं तो आपको एक नई शुरुआत करने की आवश्यकता है। रोचक मुस्कुराया और सोचा, मैं इस सरल ध्यान तकनीक के दौरान बंदरों के बारे में क्यों सोचने जा रहा हूं, जो मुझे अमीर बनाने जा रही है। मैं मूर्ख नहीं हूं। रोचक एक शांत जगह पर गया, अपनी आंखें बंद कर लीं और मंत्र का जाप करने लगा। उसने बहुत अच्छी शुरुआत की और आधे रास्ते तक आसानी से पहुंच गया, लेकिन अचानक उसके विचारों और दिमाग के किसी कोने से एक बंदर तेजी से आया, मुस्कुराया, उछला और चला गया। उसने सोचा, ठीक है, कोई बात नहीं, पहली बार ऐसा होता है, मैं फिर से शुरू करूंगा। मैं ध्यान केंद्रित कर सकता हूं। बंदरों के बारे में सोचे बिना 100 बार मंत्र पढ़ना इतना कठिन नहीं है। उसने दूसरी बार शुरुआत की और इस बार वह 40वें मंत्र के पर पहुंच गया और धीरे धीरे उसके विचारों में 2 बंदर रेंगने लगे और मुस्कुराने और नाचने लगे। उसने फिर से शुरुआत की और तीसरी बार आश्चर्य की बात यह थी कि यह बंदरों का समूह था जो उसके विचारों में हर जगह खेल रहा था, चीख रहा था और चिल्ला रहा था। वह बार बार शुरू करता रहा और बंदरों के बारे में सोचे बिना वह 101 बार मंत्र नहीं बोल सका और आखिरकार वह ऐसी स्थिति में पहुंच गया जहां उसकी आंखों का बंद होते ही चारों ओर खेल रहे बंदरों के समूह को उसके विचारों में लाने के लिए पर्याप्त था। मंत्र का एक भी शब्द बोले बिना भी उसने मंत्र देने के बाद बंदरों का जिक्र करने के लिए साधु को अपने मन में गाली देना भी शुरू कर दिया। अन्यथा उसने बंदरों के बारे में सोचे बिना ही मंत्र को बहुत ही सरलता से 101 बार कहा होता, लेकिन फिर भी वह अपने प्रयास में लगा रहा और कई दिनों तक मंत्र दोहराता रहा। चारों ओर नाचते सैकड़ों बंदरों के समूह के बावजूद भी उसके ख्याल में आते रहते हैं, ओम नमो, हे भगवान, मुझे अपना काम पूरी लगन, ईमानदारी, समर्पण, कड़ी मेहनत और ध्यान के साथ करने का साहस और शक्ति दें और मुझे जीवन में बहुत सफल बनाएं। अंत में मंत्र को कुछ लाख बार दोहराने के बाद उन्हें मंत्र का अर्थ समझ में आया, यानी जीवन में वास्तव में सफल होने के लिए उन्हें वास्तव में समर्पण और ईमानदारी के साथ कड़ी मेहनत करने और अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित रखने की आवश्यकता है, न कि इतने सारे अनावश्यक विचारों में भटकने की। अमीर बनने का कोई आसान तरीका खोजने की कोशिश न करते हुए अपने लक्ष्य को पूरी निष्ठा के साथ पूरा करने की कोशिश करो। अंत में वह भिक्षु के पास गया और उसे पाठ के लिए धन्यवाद दिया और खुद को मंत्र के सार के प्रति समर्पित कर दिया, जिससे उसने अपने जीवन में आगे जाकर बहुत सफलता हासिल की। दोस्तों, हर किसी में बहुत सफल होने की चाहत होती है, लेकिन जुनून, ईमानदारी, समर्पण, कड़ी मेहनत और फोकस के साथ काम करने की इच्छा नहीं होती। हम अपने उद्देश्यों से इतनी आसानी से ध्यान भटक जाते हैं। बंदरों के बारे में सोचने, मनोरंजक गतिविधियों या अन्य छोटे मुद्दों पर बहुत अधिक समय खर्च करने में ऊर्जा खर्च न करें। ध्यान केंद्रित करें और लक्ष्य को पाने में आलस न करें और आप अवश्य सफल होंगे। तो चलिए दोस्तों, अब गौतम बुद्ध की दूसरी कहानी की शुरुआत करते हैं। दूसरी कहानी बहुत समय पहले की बात है। एक बादशाह के महल की 4 दीवारी के अंदर एक वजीर और एक कारिंदा रहता था। वजीर और कारिंदे के पुत्र में गहरी दोस्ती थी। कम उम्र होने के कारण दोनों एक साथ पढ़ते खेलते थे। वजीर के कहने पर कारिंदे का लड़का उसके सब काम कर देता था। वह वजीर को चाचा कहकर पुकारता था। बादशाह कारिंदे के पुत्र को बहुत प्रेम करता था। बादशाह की कोई संतान नहीं थी, इसलिए वे कारिंदे के पुत्र को अपने पुत्र के समान ही समझते थे। बादशाह ने उसे महल और दरबार में आने जाने की पूरी छूट दे रखी थी। कारिंदे के पुत्र के प्रति बादशाह का प्रेम देखकर वजीर को बहुत ईर्ष्या होती थी। वजीर चाहता था कि बादशाह केवल उसके पुत्र को ही प्रेम करें। यदि बादशाह ने उसके पुत्र को गोद ले लिया तो बादशाह की मृत्यु के बाद उसका पुत्र ही राजगद्दी पर बैठेगा। वजीर की इच्छा के विपरीत बादशाह का प्रेम कारिंदे के पुत्र के प्रति बढ़ता ही गया। बादशाह वजीर के पुत्र को जरा भी पसंद नहीं करते थे, इसलिए वजीर कारिंदे और उसके पुत्र से मन ही मन ईर्ष्या करने लगा। वजीर ने कारिंदे के पुत्र को मारने का निश्चय किया। वजीर ने कारिंदे के पुत्र को रुमाल और पैसे देकर गोश्त लाने के लिए कहा। वजीर ने कारिंदे के पुत्र को अच्छी तरह समझाया कि गोश्त बाजार में गली के नुक्कड़ वाली दुकान से ही लाना। कारिंदे का बेटा रुमाल और पैसे लेकर बाजार की ओर चल दिया।
उसने देखा कि उसका मित्र वजीर का बेटा भी वहां पर खेल रहा है। वजीर के लड़के ने कारिंदे के पुत्र से कहा कि तुम मेरा दांव खेलो, मैं जाकर गोश्त ले आऊंगा। कारिंदे के पुत्र ने उसे पैसे और रुमाल देकर दुकान का पता बता दिया। इस प्रकार वजीर का पुत्र गोश्त लेने चला गया और कारिंदे का पुत्र दांव खेलने लगा। वजीर के पुत्र ने दुकानदार को पैसे और रुमाल देकर कहा कि इसमें गोश्त बांध दो। कसाई ने रुमाल में बने हुए निशान को पहचान लिया। इस रुमाल को वजीर ने कसाई को दिखाते हुए कहा था कि जो लड़का इस रुमाल को लेकर गोश्त लेने आए, तुम उसे मौत के घाट उतार देना। कारिंदे के पुत्र को मारने के लिए वजीर ने कसाई को पैसे दिए थे। कसाई ने अंदर भट्ठी जलाकर सारी तैयारी पहले ही कर ली थी। कसाई ने रुमाल और पैसे लेकर उस लड़के को वहां बैठने के लिए कहा और स्वयं अंदर गोश्त लेने चला गया। जब कसाई बाहर आया, कसाई ने तुरंत उस लड़के को उठाकर जलती हुई भट्ठी में झोंक दिया। कारिंदे का पुत्र अपना दांव खेलकर अपने घर जा रहा था कि उसे रास्ते में वजीर मिल गया। कारिंदे के पुत्र ने पूछा, चाचा, भैया गोश्त ले आया? इतना सुनकर वजीर के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। तभी कारिंदे के पुत्र ने कहा, चाचा, भैया ने मुझसे रुमाल और पैसे ले लिए थे और कहा कि तुम मेरा दांव खेल लो, मैं गोश्त लेकर घर चला जाऊंगा। मैंने भैया को दुकान का पता भी बता दिया था। वजीर की आंखों के आगे अंधेरा छा गया और उसके मुख से एक शब्द भी नहीं निकला। अपने पुत्र को याद करता हुआ वजीर अपने घर चला गया। वजीर कह रहा था कि जो दूसरों के लिए कुआं खोदता है उसमें स्वयं गिरता है। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए और हमें जो मिले उसी में समाधान रहना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अब गौतम बुद्ध की तीसरी कहानी की शुरुआत करते हैं। तीसरी कहानी बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक किसान रहता था। उस किसान की एक बहुत ही सुंदर बेटी थी। दुर्भाग्यवश गांव के जमींदार से उसने बहुत सारा धन उधार लिया हुआ था। जमींदार बूढ़ा और क्रूर था। किसान की सुंदर बेटी को देखकर उसने सोचा, क्यों न कर्जे बदले किसान के सामने उसकी बेटी से विवाह का प्रस्ताव रखा जाए। जमींदार किसान के पास गया और उसने कहा, तुम अपनी बेटी का विवाह मेरे साथ कर दो, बदले में मैं तुम्हारा सारा कर्ज माफ कर दूंगा। जमींदार की बात सुनकर किसान और किसान की बेटी के होश उड़ गए। तब जमींदार ने कहा, चलो गांव की पंचायत के पास चलते हैं और जो निर्णय वे लेंगे उसे हम दोनों को ही मानना होगा। वो सब मिलकर पंचायत के पास गए और उन्हें सब कह सुनाया। उनकी बात सुनकर पंचायत ने थोड़ा सोच विचार किया और कहा, यह मामला बड़ा उलझा हुआ है, अतः हम इसका फैसला किस्मत पर छोड़ते हैं। जमींदार सामने पड़े सफेद और काले रोड़ों के ढेर से एक काला और एक सफेद रोड़ा उठाकर एक थैले में रख देगा। फिर लड़की बिना देखे उस थैले से एक रोड़ा उठाएगी और उस आधार पर उसके पास 3 विकल्प होंगे। अगर वो काला रोड़ा उठाती है तो उसे जमींदार से शादी करनी पड़ेगी और उसके पिता का कर्ज माफ कर दिया जाएगा। अगर वो सफेद पत्थर उठती है तो उसे जमींदार से शादी नहीं करनी पड़ेगी और उसके पिता का कर्ज भी माफ कर दिया जाएगा। अगर लड़की पत्थर उठाने से मना करती है तो उसके पिता को जेल भेज दिया जाएगा। पंचायत के आदेशानुसार जमींदार झुका और उसने 2 रोड़े उठा लिए। जब वो रोड़ा उठा रहा था तो तब तेज आंखों वाली किसान की बेटी ने देखा कि उस जमींदार ने दोनों काले रोड़े ही उठाए हैं और उन्हें थैले में डाल दिया है। लड़की इस स्थिति से घबराए बिना सोचने लगी कि वो क्या कर सकती है। उसे 3 रास्ते नजर आए। पहला रास्ता, वह रोड़ा उठाने से मना कर दे और अपने पिता को जेल जाने दे, सबको बता दे कि जमींदार दोनों काले पत्थर उठाकर सबको धोखा दे रहा है। तीसरा रास्ता, वह चुप रहकर काला पत्थर उठा ले और अपने पिता को कर्ज से बचाने के लिए जमींदार से शादी करके अपना जीवन बलिदान कर दे। उसे लगा कि दूसरा तरीका सही है, पर तभी उसे एक और भी अच्छा उपाय सूझा। उसने थैले में अपना हाथ डाला और एक रोड़ा अपने हाथ में ले लिया और बिना रोड़े की तरफ देखे उसके हाथ से फिसलने का नाटक किया। उसका रोड़ा अब हजारों रोड़ों के ढेर में गिर चुका था और उनमें ही कहीं खो चुका था। लड़की ने कहा, है भगवान, मैं कितनी फूहड़ हूं, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग थैले के अंदर देख लीजिए कि कौन से रंग का रोड़ा बचा है, तब आपको पता चल जाएगा कि मैंने कौन सा उठाया था जो मेरे हाथ से गिर गया। थैले में बचा हुआ रोड़ा काला था। सब लोगों ने मान लिया कि लड़की ने सफेद पत्थर ही उठाया था। जमींदार के अंदर इतना साहस नहीं था कि वो अपनी चोरी मान। लड़की ने अपनी सोच से असंभव को संभव कर दिया। तो चलिए दोस्तों, अब गौतम बुद्ध की चौथी कहानी की शुरुआत करते हैं।
चौथी कहानी। वाराणसी के वनों में कभी एक सुवर्ण मृग रहता था। उसकी आंखों रत्न सी चमकीली, सींग रजत की कांति लिए हुए तथा उसका शरीर अन्य हिरणों से अधिक बड़ा और सुंदर था। वह 500 मृगों का राजा था और उसे निग्रोधराज के नाम से पुकारा जाता था। उसी वन में उसी के सदृश एक और हिरण रहता था। वह भी 500 मृगों का राजा था। उसका नाम साखा था। उन दिनों वाराणसी नरेश को हिरण का मांस बहुत प्रिय था। हर रोज उसे हिरण के मांस के नए नए व्यंजन खाने का शौक था। राजा के अनुचर इससे बहुत परेशान रहते थे, क्योंकि हिरण बड्ढे चौकन्ने और बड्ढी तेज चौकद्दियां भर क्षण भर में आंखों से ओझल हो जाते थे। एक दिन राजा के आदमियों ने प्रतिदिन हिरण के पीछे न भागने का एक निदान ढूंढ निकाला। उन लोगों ने वन से नगर को जाने वाली एक पगडंडी को छोड़ सारे को चारों तरफ से घेर लिया और ढोल बाजे के साथ वन केंद्र को बढ़ने लगे। तब सारे मृग नगर को जाने वाली पगडंडी से होते हुए राजा के एक उद्यान में इकट्ठे हो गए। जैसे ही सारे मृग उद्यान में पहुंचे, लोगों ने उद्यान द्वार बंद कर दिया। उन्हीं मृगों के बीच 2 स्वर्ण मृग भी थे। राजा ने जब उनकी चर्चा सुनी तो स्वयं भी वह उन्हें देखने आया तथा उनकी विशिष्टता के कारण उन्हें प्राणदान दे दिया। उस दिन के पश्चात जब भी राजा के अनुचर किसी हिरण को मारने आते तो उनके आगमन से डरकर हिरण जहां तहां भाग दौड़ डच करने लगते, जिसके कारण एक हिरण के स्थान पर अनेक हिरण मारे जाते या घायल हो जाते। इस आपदा से बचने के लिए हिरणों ने एक सभा की ओर तय किया कि प्रतिदिन एक हिरण राजा के घात स्थान पर स्वयं जाकर अपना बलिदान करे। राजा के अनुचरों को भी हिरणों के सहयोग से प्रसन्नता हुई और वे केवल आए हुए वध्य हिरण के ही प्राण हरते थे। एक दिन एक मादा हिरणी की बारी आई। उसके पेट में एक नन्हा हिरण पल रहा था। चूंकि वह शाखा हिरण की झुंड में रहती थी, इसलिए वह अपने राजा के पास जाकर अपने बदले किसी और को भेजने की प्रार्थना करने लगी। शाखा हिरण ने उसकी बात को यह कहते हुए ठुकरा दिया कि कानून में परिवर्तन संभव नहीं था। रोती बिलखती वह हिरणी फिर निग्रोधराज के पास पहुंची और उसके सामने भी अपनी प्रार्थना दोहराई। निग्रोधराज ने तब उसकी सहायता के लिए अपने प्राणों की बलि देना उचित समझा। अगले दिन जब राजा के अनुचरों ने वध्य स्थान पर एक स्वर्ण मृग को मरने के लिए तैयार खड्डा पाया तो उक्त घटना की सूचना तत्काल राजा को पहुंचाई। प्राणदान पाकर भी वह हिरण क्यों मृत्यु के लिए तत्पर था, इसका कारण राजा ने जानना चाहा। इसलिए उसने तत्काल घटना स्थल पर पहुंचकर निग्रोधराज से उसकी मृत्यु की तत्परता का कारण जानना चाहा। निग्रोधराज ने तब उसे गर्भिणी हिरणी की कथा सुनाई, जिसे सुनकर राजा ने उसके साथ उस गर्भवती हिरणी को भी अभयदान दिया। निग्रोधराज ने फिर अन्य हिरणों के विषय में पूछा कि उनके प्राणों के लिए राजा क्या करना चाहेंगे। राजा ने तब कहा, उन्हें भी प्राणदान प्राप्त होगा। निग्रोध ने पूछा, शेष जानवरों के प्राणों का क्या होगा? राजा ने कहा, उन्हें भी जीवनदान मिलेगा। मृग ने फिर पंछी और जलचरों के प्राणों के विषय में भी पूछा। राजा ने तब अपने राज्य में रहने वाले समस्त पक्षी और मत्स्य आदि की अवध्यता की घोषणा कर दी, और जब तक वह राजा जीवित रहा उसके राज्य में किसी भी जीव जंतु की हत्या नहीं की गई। तो चलिए दोस्तों, अब गौतम बुद्ध की 5वीं कहानी की शुरुआत करते हैं। 5वीं, गौतम बुद्ध और शिकारी। एक समय की बात है, महात्मा बुद्ध अपनी तपस्या में लीन थे। उन्हें तपस्या में बैठे हुए कई दिन बीत चुके थे। तभी एक शिकारी उस रास्ते जा रहा था। उस शिकारी ने महात्मा बुद्ध को पहचान लिया। शिकारी ने महात्मा बुद्ध के बारे में बहुत बड़ाई सुनी थी, किंतु वह महात्मा बुद्ध की बड़ाई से संतुष्ट नहीं था। उसने परीक्षा लेने के लिए सोचा। शिकारी पहले तो महात्मा बुद्ध को एक छोटा सा पत्थर फेंक कर मारता है, किंतु महात्मा बुद्ध कोई प्रतिक्रिया नहीं करते हैं, क्योंकि उनका मानना था शरीर को तकलीफ होती है, आत्मा को नहीं। अतः शिकारी द्वारा फेंके गए पत्थर के कारण शरीर को कष्ट हुआ, किंतु आत्मा को नहीं। शिकारी कुछ समय सोचता रहा। महात्मा बुद्ध कुछ प्रतिक्रिया करेंगे, किंतु महात्मा बुद्ध अपनी तपस्या में लीन थे। उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। पुनः शिकारी ने पत्थर फेंका। वह पत्थर महात्मा बुद्ध के आंखों के ऊपर लगा और उस जगह से खून बहने लगा। महात्मा बुद्ध को आभास हुआ उनके शरीर से रक्त बह रही है, किंतु वह फिर भी अपनी तपस्या से नहीं उठे। शिकारी को गुस्सा आया और उसने पुनः एक पत्थर और महात्मा बुद्ध की ओर फेंका। महात्मा बुद्ध के शरीर से अब खून अधिक बहने लगी। इतनी पीड़ा महसूस कर महात्मा बुद्ध के आंखों से आंसू निकलने लगा। शिकारी ने महात्मा बुद्ध के पास जाकर पूछा, आपको जब मैंने पत्थर मारा तो आपने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। महात्मा बुद्ध ने बड़े ही सरलता के साथ कहा, क्योंकि इससे मेरे शरीर को कष्ट हुआ है, मेरे मन मस्तिष्क को नहीं।
शिकारी अचंभित रह गया। उसने पूछा, फिर आपके आंखों से आंसू क्यों बह रहे हैं? इस पर महात्मा बुद्ध ने पुनः कहा, तुम्हारे द्वारा किए गए अनुचित कार्य के परिणाम के बारे में मेरा मस्तिष्क, मेरी आत्मा विचार कर रो रही है। तुमने इतना बड़ा पाप किया है, तुम्हें कैसी सजा मिलेगी? बुद्ध की बातों को सुनकर शिकारी महात्मा बुद्ध के चरणों में नतमस्तक हुआ और उनसे क्षमा याचना की। महात्मा बुद्ध क्षमाशील व्यक्ति थे। उन्होंने तुरंत शिकारी को क्षमा कर दिया और अपना आशीर्वाद दिया। वह शिकारी महात्मा बुद्ध का आशीर्वाद पाकर एक महान व्यक्ति और साधक के रूप में जीवन व्यतीत करने लगा। तो चलिए दोस्तों, अब गौतम बुद्ध की छठी कहानी की शुरुआत करते हैं। छठी कहानी, ज्ञान से हुई मोक्ष की प्राप्ति। एक दिन की बात है, महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ कुटिया में बैठे थे और ज्ञान चर्चा का विषय आरंभ था। शिष्यों के आग्रह पर उन्होंने एक कहानी आरंभ की। समीर नाम का एक जल्लाद मगध राजमहल के पीछे बने कस्बे में रहता था। वह मगध साम्राज्य का प्रमुख जल्लाद था। उसका सारा जीवन दोषियों को फांसी देने में बीत गया। अब वह लगभग 60 वर्ष की आयु का हो गया था। समीर अब राजकीय सेवा से मुक्त हो चुका था और अपना अंतिम जीवन वह अपने घर में व्यतीत करता था। अपने जीवन काल में किए गए सभी घटनाओं को याद करता और पश्चाताप करता। मेरे हाथों इतने जीवों की हत्या हुई, यही सोच विचार करते हुए वह नहा धोकर तैयार हुआ। जैसे ही वह खाना खाने के लिए बैठा, दरवाजे पर आवाज आई। समीर बाहर निकलकर देखता है तो एक भिक्षुक उनके द्वार पर खड़ा है, जो जान पड़ता है काफी दिनों की तपस्या के बाद उठा है और भूख से व्याकुल है। समीर तत्काल अपना वह भोजन जो स्वयं के लिए था, वह भिक्षुक को समर्पित कर दिया। भिक्षुक की भूख शांत हो गई। भिक्षुक प्रसन्न हुए। भोजन के पश्चात भिक्षुक और समीर दोनों बैठे हुए थे। तभी समीर ने अपने जीवन में किए गए कार्यों को भिक्षुक के सामने प्रकट किया। समीर ने बताया, वह राजकीय सेवा के दौरान अनेकों कैदियों अथवा अपराधियों को मृत्यु दंड दिया, जिसके कारण मुझे अपने पर अपराध बोध होता है और ग्लानि के भाव में सदैव ग्रस्त रहता हूं। भिक्षुक बड़े ही शांत चित्त भाव से समीर की बातों को सुन रहे थे और रह रहकर मुस्कुरा रहे थे। समीर ने अपने जीवन के प्रत्येक घटनाओं को भिक्षुक के सामने रख दिया। समीर की सभी बातें समाप्त होने के बाद भिक्षुक ने उसे दोनों हाथों से उठाया और हृदय लगा लिया। कहा, वत्स, तुमने यह सब क्या स्वयं से किया या फिर किसी के आदेश के कारण? समीर बोल पड़ा, यह सब सिद्ध होने के बाद राजा के आदेश पर यही मैंने मृत्यु दंड दिया। वत्स, फिर तुम दोषी कैसे हो? तुमने तो अपने स्वामी के आदेशों का पालन किया है। ऐसा कहते हुए भिक्षुक ने समीर को धम्म के उपदेशों को सुनाया। उपदेश पूर्ण कर भिक्षुक वापस लौट गए। समीर जैसे ही भिक्षुक को विदा कर वापस आता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, जिसके उपरांत उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। कहानी अंत कर महात्मा बुद्ध शांत हुए। महात्मा बुद्ध के शिष्य इस पूरी घटना को ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। उन्होंने महात्मा बुद्ध से पूछा, जिसने जीवन भर अनेकों हत्या की थी, वह मोक्ष कैसे प्राप्त कर सकता है? महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और अपने शिष्यों को समझाया, जिसने जीवन में पहली बार ज्ञान की प्राप्ति की हो, अंत समय जिसका निकट हो और ज्ञान के शब्द उसके कानों में पड़े हों, वह मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। महात्मा बुद्ध ने बताया, हजारों हजार शब्दों के उपदेश व्यर्थ हैं। जब तक व्यक्ति का मन शांत ना हो, मन शांत होने पर एक शब्द से भी ज्ञान प्राप्त हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, अब गौतम बुद्ध की 7वीं कहानी की शुरुआत करते हैं। 7वीं कहानी, पुष्प के बदले शरण। एक समय की बात है, महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ मगध आए हुए थे। वहां एक चंदोसा नाम का मोची गांव के बाहर अपनी कुटिया बनाकर रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और 4 बच्चे रहा करते थे। चंदोसा की कुटिया के बाहर एक बड़ा सा तालाब था, जिसमें बरसात का पानी जमा हुआ करता था। चंदोसा सवेरे उठकर जब तालाब पर गया तो उसे एक कमल का पुष्प दिखाई दिया जो दिव्य था। चंदोसा ने अपनी पत्नी फुलौरी को उस पुष्प के बारे में बताया। फुलौरी शांत स्वभाव की थी और पतिव्रता भी थी। फुलौरी ने तत्काल बताया, महात्मा बुद्ध यहाँ आए हुए हैं। शायद वह इस ताल के पास से गुजरे होंगे, जिसके कारण यह फूल हुआ है। चंदोसा के मन में अमीर बनने का स्वप्न जाकर झटपट तालाब में कूद गया और उस पुष्प को तोड़कर ले आया और अपनी पत्नी से आगे की रणनीति बताता है। मैं यह पुष्पा राजा को देकर इसके बदले ढेर सारा मूल्य प्राप्त करूंगा और हम लोग अपना जीवन आराम से व्यतीत करेंगे। फुलौरी, यह तो अच्छी बात है। यह पुष्प हमारे किस काम का? यह राजा को ही दे। आइए। चंदोसा, ठीक है, मैं शीघ्र ही लौट कर आता हूं। कहते हुए वह राजमहल की ओर तेज कदमों से निकल पड़ा।
रास्ते में चंदौसा को तेज कदमों से जाते हुए एक व्यापारी देख लेता है। उसके हाथों में दिव्य पुष्प देखकर व्यापारी के मन में उस पुष्प को प्राप्त करने की अभिलाषा जागृत होती है। व्यापारी आवाज देकर चंदौसा को बुलाता है और उस पुष्प का मूल्य पूछता है। व्यापारी उस पुस्तक का मूल्य 2 स्वर्ण मुद्रा देने को तैयार हो जाता है, किंतु अंत समय में चंदौसा यह सोचता है, व्यापारी जब इस पुष्प का मूल्य 2 स्वर्ण मुद्रा दे रहा है तो राजा अवश्य ही इसके अधिक मूल्य देगा। व्यापारी को न करते हुए वह राजमहल की ओर दौड़ता हुआ निकल गया। राह में राजा रत्नेश आते दिखाई दिए। चंदौसा ने उस पुष्प को राजा को दिखाया। राजा उस पुष्प का मूल्य 5 स्वर्ण मुद्रा देने को शीघ्र तैयार हो गए। चंदौसा सोच में पड़ गया कि इस पुष्पों में ऐसी क्या खास बात है जो व्यापारी और राजा इसकी प्राप्ति करना चाहते हैं, और मेरे पास यह पुष्प है जिसका मैं प्रयोग या मूल्य नहीं जानता। यह कितना मूल्यवान है इसकी समझ मुझे नहीं है। एकाएक चंदौसा के दिमाग में बिजली सी कौंध जाती है। वह राजा को भी न करते हुए वह महात्मा बुद्ध के शरण में पहुंच जाता है। महात्मा बुद्ध के चरणों में गिरकर वह पुष्प उन्हें समर्पित कर देता है और अपने शरण में संरक्षण मांगता है। महात्मा बुद्ध चंदौसा को उठाकर हृदय से लगा लेते हैं और उसे अपने शरण में लेते हैं। चंदौसा को ज्ञान प्राप्त होता है। फिर वह अपने समाज में ज्ञान के माध्यम से समाज की पीड़ा हरने का प्रयत्न करता है और आजीवन महात्मा बुद्ध का शिष्य बन जाता है। गौतम बुद्ध ने समाज के उन्नति तथा अध्यात्म की तरफ ध्यान आकर्षित करने के लिए जीवन के परम उद्देश्य को समाज के बीच साक्षात्कार कराया। उपरोक्त कहानी के माध्यम से अपने सामाजिक तथा जीवन के नैतिक शिक्षा का साक्षात्कार किया। उक्त लेख आपको कैसा लगा अपने सुझाव तथा विचार कमेंट बॉक्स में लिखें। तो चलिए दोस्तों, अब गौतम बुद्ध की 8वीं कहानी की शुरुआत करते हैं। 8वीं कहानी, मन को शांत कैसे करें। एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव की तरफ जा रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक युवक बेहद गुस्से में पहाड़ी की तरफ जा रहा है। बुद्ध उसे देखते ही समझ गए कि या तो ये किसी की हत्या करने जा रहा है या फिर खुद आत्महत्या करने। वो युवक जैसे ही पहाड़ी से कूदने जा रहा था, गौतम बुद्ध ने तुरंत उसका हाथ पकड़कर उसे खींच लिया। यह देख उस युवक ने कहा, आप मेरा हाथ छोड़ दे, ये मेरा जीवन है, मैं जो चाहे इसके साथ करूं, आप मुझे मत रोकना। गौतम बुद्ध ने कहा, ठीक है, तुम चाहो तो दोबारा से कूद जाना, लेकिन पहले 10 मिनट रुक जाओ। 10 से 12 बार लंबी सांसें लो और अपनी हथेलियों को खोल दो। उसके बाद ही मैं तुम्हें दोबारा आत्महत्या करने दूंगा, उससे पहले नहीं। युवक बोला, आप मुझे बेकार ही इतना परेशान कर रहे हैं, मैं पहले से ही इतना परेशान हूं, लेकिन अगर आप कहते हैं तो ठीक है, मैं 10 बार बाहर लंबी सांसें ले लेता हूं, अपनी हथेलियां खोल देता हूं, उसके बाद आप मुझे आत्महत्या करने से नहीं रोकेंगे। उस युवक ने अपनी आंखें बंद की, 10 बार लंबी सांसें ली, अपनी हथेलियों को खोला और फिर धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। फिर महात्मा बुद्ध ने कहा कि ठीक है, अब तुम जा सकते हो। वह युवक पहाड़ी की तरफ गया। उसने जैसे ही कदम आगे बढ़ाए, पहाड़ी के नीचे देखा। वह देखते ही पीछे हट गया और वापस जाकर बुद्ध से बोला, आप कौन हैं? आपसे तेजस्वी व्यक्ति मैंने आज तक नहीं देखा, अभी मेरे साथ क्या हुआ है? क्या आप मुझे समझा सकते हैं? कुछ वक्त पहले तो मैं इस पहाड़ी से कूद जाता, लेकिन अब एक भय उत्पन्न हो गया है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जब तुम पहाड़ी से कूदने वाले थे तब तुम्हारे अंदर क्रोध था। क्रोध सोचने समझने की शक्ति को नष्ट कर देता है। हमारी बुद्धि उस वक्त काम करना बंद कर देती है। उस समय तुम फिर वो करते हो जो तुम्हारा मन कहता है। उस समय तुम क्रोधित थे, तुम्हारा मन एक जगह नहीं था। उस समय तुम खुद को खत्म कर देना चाहते थे, लेकिन जब तुमने अपनी आंखें बंद करके लंबी सांसें और अपनी हथेलियों को खोला, तब तुम्हारा दिमाग और मन दोनों शांत हो गया और तुम्हारी नकारात्मक ऊर्जा सकारात्मक ऊर्जा में बदल गई, जिसके कारण तुम्हारी बुद्धि को नियंत्रण प्राप्त हुआ और तुम सही निर्णय लेने में सक्षम हो सके। युवक बोला, आप कौन हैं? बुद्ध ने कहा, ये जगत के लोग मुझे बुद्ध कहते हैं। युवक बुद्ध के चरणों में गिर गया और बोला, की है बुद्ध, आप मुझे अपनी शरण में शामिल कर लें। मैं तो अपने पिता को सबक सिखाना चाहता था, इसलिए आत्महत्या करने जा रहा था। बुद्ध ने कहा कि आत्महत्या करके कोई इस शरीर के साथ कुछ भी नहीं कर सकता। जब तक हमारे पास यह शरीर है, हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन यदि यह शरीर नहीं होगा तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। युवक कहता है, आप सही कहते हैं बुद्ध, लेकिन आप नहीं जानते, मेरे पिता ने मुझे
बहुत अपमानित किया है। वह मुझे हर बात पर टोकते हैं। बचपन में वो मुझसे बेहद प्रेम करते थे। उसके बाद उन्होंने मुझे शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरुकुल भेज दिया। मैं हमेशा सोचता था कि मैं गहन अध्ययन करके उनका नाम रोशन करूंगा और मेरे पिता यह सब देखकर बहुत खुश होंगे। जब मैं शिक्षा पूरी करके वापस आया तब मैंने अपने पिता को बताया कि मैंने सारे शास्त्र, वेद, उपनिषद कंठस्थ कर लिए हैं और मुझसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है। तब वो खुश होने की जगह मुझसे कहते हैं कि अपने आप को ज्यादा ज्ञानी होने के भ्रम में मत डालो, ना ही खुद में अहंकार लाओ। मैं तो उन्हें दिखाना चाहता था कि मैंने कितना गहन अध्ययन किया है। मैं बड़े बड़े शास्त्रार्थ में जाने लगा। सभी मेरे ज्ञान से प्रभावित होने लगे। सभी ने मुझे महान जाता माना, लेकिन मेरे पिता ने नहीं माना। वह मेरे शास्त्रार्थ के बीच पहुंच जाते और मेरे बताए गए ज्ञान में कुछ न कुछ कमी निकालते और सबके आगे मुझे अपमानित करते। वो मेरे साथ रहने वाले मित्रों को भी अपमानित करते थे, यह कहकर कि वो मेरा जीवन बर्बाद कर देंगे क्योंकि वह मेरा साथ देते थे। मेरे ज्ञान की प्रशंसा करते थे। मैं समझ नहीं पा रहा था कि वह ऐसा क्यों कर रहे हैं। तब मेरे मित्रों ने मुझसे कहा क्योंकि वो मेरे जितना ज्ञान अर्जित नहीं कर पाए, इसलिए वो मुझसे ईर्ष्या करते हैं। एक दिन मेरी उपाधियों के कारण मेरे मित्रों ने मुझे मदिरापान कराया। ये बात मेरे पिताजी को पता चल गई। वो ढूंढते ढूंढते वहां पहुंच गए और मुझे वहां सबके सामने थप्पड़ मार दिया। मुझे बहुत अपमानित महसूस हुआ। तब मैंने ये तय किया कि मुझे मेरे पिताजी को सबक सिखाना है और मैं यहाँ आत्महत्या करने आ गया, क्योंकि एक पिता के लिए इससे बड़ा सबक क्या होगा। जब वह अपने बेटे की अर्थी को उठाएंगे तब उन्हें एहसास होगा कि उन्होंने क्या गलती की है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मुझे एक बताओ, जो ज्ञान तुम्हें आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करे, तो वो ज्ञान किस काम का? वो कहां से अच्छा हुआ जो तुम्हें एक गलत काम को करने से नहीं रोक पा रहा? युवक ने कहा, आप सही कहते हैं बुद्ध। अब मैं खुद अज्ञानी सा महसूस कर रहा हूं। आप मुझे अपनी शरण में ले, मैं आपसे ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूं। बुद्ध ने कहा, तुम मेरे साथ 4 दिनों तक रहना और उसके बाद अपने पिताजी के पास जाना। अपने पिता के घर तुम मध्य रात्रि के बाद जाना और बिना किसी हलचल के चुपचाप भीतर जाना। तब तुम्हें जीवन का सबसे पहला ज्ञान मिलेगा। वो युवक 4 दिनों तक बुद्ध के पास रहा और उसके अगले दिन पिता के पास चला गया। जब मध्य रात्रि वो अपने घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी माताजी बिस्तर पर बहुत बीमार पड़ी है और युवक के पिता से कहती हैं कि तुम्हारी सख्ती के कारण आज मेरा बेटा मुझसे दूर है। अगर तुम इतने सख्त नहीं होते तो आज घर छोड़कर नहीं जाता। वो युवक अपनी पिता की तरफ देखता है। वो देखता है कि जिनकी आंख में आज तक आंसू नहीं देखे थे, आज वो नम आंखों के साथ बैठे हैं। उसके पिता कहते हैं, मैं उसे दुख नहीं देना चाहता था, बस उसके अंदर अहंकार ना आए। उसे दूर करता था, तभी उसके अंदर की कमियों को वहां जाकर बताता था, ताकि मुझे सुन कोई और भी उसे उसकी कमी बता सके और उसे अपने ज्ञान पर कभी घमंड ना हो, क्योंकि व्यक्ति का अहंकार उसे हमेशा ले डूबाता है। लेकिन उस भीड़ में मेरे सिवा कोई नहीं होता था जो उसको उसकी गलतियों के बारे में बताएं। तब मैंने तय किया कि मैं उसे उसकी गलतियों से अवगत कराऊंगा, लेकिन वो मेरी ना सुनकर हमेशा अपने मित्रों की सुनता था। और एक दिन जब उसने मदिरापान किया तब मेरा दिल दुखा और तब मुझे लगा कि शायद मेरी परवरिश में कोई कमी थी। मैं ही एक अच्छा पिता नहीं बन सका जो मेरे बेटे ने ऐसा किया। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं उसे कहीं से भी ढूंढ कर ले आऊंगा। जितना प्रेम तुम मुझसे करती हो उससे ज्यादा मैं उससे करता हूं। युवक की माता कहती है कि मैंने उसे हर जगह ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। मेरा मन कहता है कि यहां से कुछ दूर एक गांव में गौतम बुद्ध रुके हैं, वह जरूर वही होगा। तुम उसे वहां जाकर देखो। ये सारी बातें युवक वहीं खड़ा होकर सुन रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो चुपचाप वहां से चला गया और गौतम बुद्ध के पास पहुंचा और बुद्ध से बोला, हे बुद्ध, अगर आपने मुझे उस दिन आत्महत्या करने से नहीं रोका होता तो मुझसे कितना बड़ा पाप हो जाता। बुद्ध ने युवक से कहा, इस जीवन की सबसे बड़ी गलती आत्महत्या करना है। ये जीवन तुमने खुद नहीं लिया है, उसे तुम्हें दिया गया है, तो तुम्हें कोई हक नहीं कि उसे खुद से नष्ट करो। कल सुबह तुम्हारे पिता यहाँ वापस आएंगे, कल सुबह तुम उनके साथ जाकर उनके आर्ण को उतारना। युवक ने कहा, हे महात्मा बुद्ध,
मुझे मेरा सारा ज्ञान व्यर्थ ही लगता है। आप सत्यता को उजागर करते हैं। मैं आपके साथ रहकर आपसे ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूं। मुझे अपने संघ में आप शामिल कर लें। बुद्ध ने कहा, कल सुबह जब तुम्हारे पिता आएंगे तब तुम उनसे बातचीत करना और उनसे आज्ञा लेना, और तब तुम्हें लगे कि तुम्हें ज्ञान प्राप्ति की जरूरत है तो संघ के दरवाजे सभी के लिए खुले रहते हैं। चलिए दोस्तों, अब गौतम बुद्ध की 9वीं कहानी की शुरुआत करते हैं। 9वीं कहानी, किसान की समस्या। सालों पहले गुमथा गांव में रहने वाला एक किसान काफी दुखी था। वो अपनी जीवन की छोटी छोटी परेशानियों को लेकर उदास रहता था और अपने दुख के बारे में लोगों को बताता फिरता था। एक दिन उसे किसी ने सलाह दी कि तुम गौतम बुद्ध के पास चले जाओ, वे तुम्हारी समस्याओं का कोई न कोई हल जरूर निकाल देंगे। उस व्यक्ति की बात सुनते ही दूसरे दिन वो किसान सीधे महात्मा बुद्ध के पास पहुंच गया। गौतम बुद्ध के पास पहुंचकर उन्हें प्रणाम करते हुए उसने बताया कि मैं एक किसान हूं और मैं खेती करके जीवन यापन करता हूं। मैं यहां अपनी समस्याओं का समाधान लेने के लिए आया हूं। दरअसल कई बार हमारी फसल अच्छी होती है तो कभी बिल्कुल भी नहीं होती। इससे मैं बहुत परेशान हो जाता हूं। इतना कहने के बाद किसान ने आगे कहा कि मेरी पत्नी है और वो मुझसे बेहद प्रेम करती है, पर कभी कभी वो मुझे बहुत परेशान करती है। उससे मैं तंग आ गया हूं और कभी कभी लगता है कि अगर वो मेरे जीवन में नहीं आती तो मैं कितने अच्छे से रहता। इस तरह वह अपनी सारी परेशानियां महात्मा बुद्ध को सुनाता रहा और वो उसकी बातें सुनते रहे। जब तक किसान बात कर रहा था तब तक गौतम बुद्ध एक शब्द भी नहीं बोले। वो बस ध्यान से किसान की ही बातें सुन रहे थे। परेशानी बताते हुए किसान बोलता है कि मेरा एक बच्चा भी है। वो है तो काफी अच्छा, पर कई बार मुझे परेशान करता है और मेरा कहना नहीं मानता था। ऐसे व्यवहार से मुझे लगता है कि वो मेरा बच्चा नहीं है। ऐसा कहते हुए किसान अपनी सारी परेशानी को बताता गया। इस तरह किसान ने अपने जीवन का सब कुछ जो उसे सताता था और दुखी करता था वो गौतम बुद्ध को बता दिया। तब गौतम बुद्ध बोले, मैं तुम्हारी किसी तरह से भी मदद नहीं कर सकता। किसान ने महात्मा बुद्ध से ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं की थी। वो उनका जवाब सुनकर हैरान हो गया। उसे अपने कानों पर भरोसा नहीं हो रहा था। उसने भगवान बुद्ध से पूछा कि ये आप क्या बोल रहे हैं? क्या आप मेरी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते? मैंने सुना है कि आप सभी की समस्याओं का समाधान करते हैं, तो मेरी समस्याओं का क्यों नहीं करेंगे? महात्मा बुद्ध इस बात पर किसान से कहते हैं कि आपके जीवन में जितनी कठिनाइयां हैं उतनी हर किसी के जीवन में होती है और सबको अपनी छोटी समस्याएं भी बढ़ती लगती हैं। आपके जीवन में कोई ऐसी समस्या नहीं है जो दूसरों को न हो। हर व्यक्ति को अपने जीवन में सुख दुख का सामना करना पड़ता है। हम चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन हमारे जीवन में सुख और दुख दोनों आएंगे ही आएंगे। कई बार हमारे अपने हमें बेगाने लगने लगते हैं तो कई बारी बेगाने हमें अपने लगने लगते हैं। सभी का जीवन ऐसी समस्याओं से घिरा हुआ है जिसका कोई समाधान नहीं है। अगर किसी के जीवन से एक समस्या जाती है तो दूसरी समस्या आ जाती है। ऐसे में तुम एक समस्या का आज समाधान कर लोगे तो तुम्हें कल दूसरी समस्या का सामना करना पड़ेगा। यही जीवन का एक अटल सत्य है। बुद्ध की बातें सुनकर किसान को गुस्सा आ जाता है और वो उन्हें बोलता है कि लोग आपको महात्मा कहते हैं। मैंने लोगों से ये भी सुना है कि आप सबकी परेशानी दूर करते हैं, पर मेरी समस्या का निवारण करने के बजाय आप मुझे फिजूल की बातें बता रहे हैं। मैं आपके पास बहुत उम्मीद लेकर आया था, पर अब मुझे लग रहा है कि आपके पास मेरा आना व्यर्थ हुआ। मैंने जो भी आपके बारे में सुना था वो सब झूठ है। महात्मा बुद्ध को इतना कहकर किसान वहां से जाने लगता है। तभी उससे भगवान बुद्ध कहते हैं कि तुमने जो समस्याएं बताई हैं उनका मैं समाधान नहीं कर सकता, पर मैं तुम्हारी दूसरी परेशानी का निवारण कर सकता हूं। बुद्ध की बातें सुनकर किसान हैरान हो गया और बुद्ध से कहता है कि मैंने जो समस्या बताई उसके अलावा मुझे कोई और समस्या नहीं है, और है भी तो मुझे उसका ज्ञान क्यों नहीं है? बुद्ध उनसे कहते हैं कि आपकी समस्या ये है कि आप नहीं चाहते हैं कि आपके जीवन में किसी तरह की समस्या हो, खुद को किसी तरह की समस्या न हो। ये सोच रखना ही दूसरी समस्याओं का कारण बनता है। आपको यह स्वीकार कर लेना चाहिए कि हर व्यक्ति के जीवन में किसी न किसी तरह की समस्या होती है। ये सोचना छोड़ दो कि आप इस दुनिया के सबसे दुखी इंसान हो। आपको अपने आसपास के लोगों को देखना चाहिए, क्योंकि बाकी लोग भी किसी न किसी चीज से परेशान और दुखी हैं। जीवन में सुख और दुख आकर ही रहेंगे, उसे कोई नहीं बदल सकता।
बस तुम्हें दोनों ही स्थिति में खुद को काबू में रखना होगा। इससे दुख का असर तुम पर ज्यादा नहीं होगा। ऐसे में तुम्हें यह सोचना छोड़ देना होगा कि तुम्हारे जीवन में समस्या ना हो, तभी तुम हर समस्या का आसानी से सामना कर पाओगे।